स्पॉन्सरशिप हमें कहाँ से मिलेगी? कोई लिंक भेज दीजिए, है ना। और बहुत सारा फ्रॉड भी मैं देखता हूँ गूगल वगैरह पे जाके, अगर आप नेट सर्च बहुत फ्रॉड करेंगे होते तो हैं, बहुत। वही लोग का आता है। कोई कोई लोग तो भाई पैसा दे दो, इतना दे दो, हम आपको आईएमसीमिट्टी में रैंक ला देंगे, स्पॉन्सरशिप दिला देंगे अभी आपको। अभी कुछ दिन पहले हुआ है। तो आप कुछ अगर अपनी तरफ से बताना चाहें, जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, है ना। तो कुछ शॉर्ट्स में अगर बताना चाहें, जो बंदे कुछ भी शॉर्ट। नहीं पता है उनको, टू द पॉइंट पे, या फिर कुछ मोटिवेशनल देना चाहे तो बता दीजिए। तो पहले जो बच्चा आना चाहता है ना, अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन अगर बताना चाहें आप तो बता, शेयर करना चाहें तो, कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछा गया था उस टाइम में जब भी आप इंटरव्यू के लिए गए थे। अगर आपको डीएनएस करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, अगर ये तीन कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आईएमयूसीटी मैंडेटरी है। इसको तो आपको देना ही देना है, आप इसको साइड में कर लो। अब अब आपको चूज करना है कि आप 12 पास हो गए हैं या 11th 12th में है, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए कि क्या पढ़ाई करें, किस लेवल का आता है, या क्या क्या तैयारी करें, कुछ थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो। ओके, वेलकम प्रांजल, आपसे थैंक भी यू सर। अपडेट्स में आने हैं। थैंक यू सर, तो गुड बस आफ्टरनून। थोड़ा सा नहीं, काफी टाइम से मैं आपको देख रहा था, तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अप्रोच किया आपको। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे क्या? अपने बारे में बता दीजिए कि जर्नी कैसी चल सर, रही है ना। मेरा नाम प्रांजल है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। एंड मतलब अभी मैं आईएमयू कोलकाता में पढ़ रहा हूँ। अभी मेरा थर्ड ईयर है और ये सेमेस्टर के बाद मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक साल बाद फिर मैं शिफ्ट पे जाऊंगा। तो जर्नी किसका आप जानना चाहेंगे, मेरा या फिर यूट्यूब चैनल का? नहीं, दोनों का जानेंगे। थोड़ा टाइम से अच्छा। आई मीन कोलकाता में तो आई थिंक कुछ दिन पहले प्रेरणा से भी बात हुई थी, आई मीन कोलकाता में वो भी है, बीटेक मरीन कर रही हाँ, फोर्थ ईयर है। है ना। हाँ, होती है। तो चलो अच्छा है। आईयू तो आईयू के बारे में काफी सुना है, बेस्ट है ही, कोई उसमें कहने की बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, यूपी में है तो कहाँ से यूपी में है, जैसे बहुत सारे, और कौन सा बोर्ड से था थोड़ा बता दीजिए। 11 12 कहाँ से किए, या क्या परसेंट था, मर्चेंट नेवी में आने लिए कैसे सोचे जी। एक्चुअली जैसे कि मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो बचपन से मैं एक गांव में रहता था। मतलब आजमगढ़ होगा यूपी में, आप अगर जानते नहीं होगे तो बहुत सारे, अगर कोई व्यूअर्स होगा वो जानता होगा। आजमगढ़ एक है जिला, वहाँ पे ही एक गांव था, वहाँ पे मैं रहता था। एंड क्लास 9th और 10th मैंने सेंट जेवियर स्कूल से किया था। एंड क्लास 10th से मैंने 94% स्कोर किया। आफ्टर दैट मेरा जो 12th था वो एक डमी स्कूल से हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम पे जेई की प्रिपरेशन कर रहा था वाराणसी में। तो एक्चुअली ये हुआ कि मेरा क्लास 12 जो है वो कोविड बैच में ही चला गया, तो बोर्ड नहीं हुआ था उस साल। तो हमको ऐसे ही मार्क्स दिया गया था। डमी स्कूल था तो सबको ही कम मार्क्स मिले हैं, 80% मुझे मिला था। कि जिन्होंने पैसा भरा था उनको मिला मार्क्स, उनको पता नहीं था। एंड हाँ, उस साल थोड़ा सा मेरा भी हेल्थ इशू वगैरह था, तो अगर बोर्ड्स होता भी तो मैं नहीं दे पाता उस साल। तो उसके बाद मैं एक साल का ड्रॉप लिया। एंड आफ्टर दैट मैंने आईएमयू के बारे में बाद में जाना, जैसे कि मैं अभी जेई दे रहा था, एक साल के लिए ड्रॉप लिया था जेई के लिए। तो आईएमयू के बारे में मुझे बड़े पापा ने बताया था कि क्योंकि मेरे जो भैया हैं, कजन भैया, वो मर्चेंट नेवी में है अभी, वो कैप्टन है। तो उन्होंने बताया कि तुम मर्चेंट नेवी भी आ सकते हो, एक फील्ड है ये भी। तो मैंने पूछा वगैरह कि क्या करना है, बाकी मैंने रिसर्च वगैरह भी की। उस टाइम पे उतना इन्फॉर्मेशन रहता नहीं था मेरे टाइम पे कि आईएमयू वगैरह। जी एक ही जी हाँ। चैनल था वो, मतलब सीएमडीआई करके। तो उनसे हाँ मैंने हाँ। थोड़ा जाना वगैरह है। आफ्टर दैट मैंने आईएमयूसीटी वगैरह दिया। उसमें मैंने आई थिंक 1881 रैंक लाया था मेरा, आया था मेरा। अरे आफ्टर दैट मैंने मतलब काउंसलिंग में मैं चाहता था आईएमयू, कह सकते हो आप, नवी मुंबई जाना, बीएससी नॉटिकल साइंस करना था मुझे। बट हम्म। थोड़ा सा गलती हुआ एंड मैंने आईएमयू कोलकाता टॉप पे रख दिया था। और उसकी अच्छा। वजह से क्या हुआ कि उसमें क्या होता है कि आप चेंज नहीं कर सकते एक बार भर दिए तो उसकी वजह हम्म। से मुझे आईएमयू कोलकाता पहले ही मिल गया एंड आफ्टर दैट मुझे आना पड़ा यहाँ पे। मगर बढ़िया कॉलेज है, बीटेक भी बहुत सही है। हाँ, अच्छा अच्छा। चलिए, अच्छी बात है। मतलब आप सच है सोचे नहीं थे जब भी 12th पास आउट हो गए, तभी नहीं सोचे थे कि मर्चेंट नेवी में आना है या ऐसा कुछ है ना। नहीं, उस लास्ट टाइम पे टाइम तो यही आपको सोचा था, लास्ट टाइम पे मेरे चाचा ने बताया था, उन्होंने। तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा। मतलब उस टाइम पे मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कुछ सोचा ही नहीं था ये सब बारे में।
तो अभी मान लीजिए अभी प्रोसेस क्या है, जो जैसे ये तो आपका प्रोसेस हो गया, तो अभी जो कुछ चेंज हुआ है पहले से, या फिर कभी पास आउट, मतलब कभी एग्जाम दिए थे आप आईयूसीटी का? अ, मैंने एग्जाम दिया था 2022 में। 2022 में? अगर देखा जाए तो आपकी 12th की पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो रही, कोविड में हम्म, चला गया है ना, उसके कोविड में बाद चला भी गया। इतनी अच्छी रैंक आईयूसीटी में, तो जाहिर सी बात है आपने अच्छी तैयारी की, उसके सेल्फ स्टडी की कहीं से? आप अच्छा तैयारी के लिए एक चीज पूछना चाहेंगे कि जैसे सेल्फ स्टडी आप अपने से ही किया, या तो कहीं से गाइड मिला आपको कि क्या नहीं, पढ़ना चाहिए मैंने क्या नहीं पढ़ना मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मतलब क्लास 11 12 मैंने जो भी पढ़ा था कोचिंग वगैरह में अपने जेई के लिए, वो पीसीएम वगैरह वहां से कवर हो गया था। लास्ट टाइम पे मैंने खुद से ही करा, एप्टीट्यूड वगैरह हो गया था। चाहिए? क्योंकि अभी इस टाइम थोड़ा से स्टार्ट हो गया है कि हम्म, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा मटेरियल, और बहुत सारे लोग बंदे भी आगे के बताने लगे हैं। अभी स्टार्टिंग हम कह सकते हैं, उस टाइम जब भी आपने कि 3 4 साल पहले तो नथिंग था, कुछ भी नहीं था, चैनल उस टाइम पे वगैरह तो कुछ यूट्यूब नहीं। पे या फिर पे भी अभी देखेंगे, अभी भी हमें जहाँ तक लगता है गूगल भी करेंगे तो सब आदमी सोचता है गूगल पे सब मिल जाएगा, लेकिन गूगल पे अभी भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बहुत कम जानकारी है कि नहीं? हम्म, आपको क्या लगता है? वही। हाँ, अभी भी कह सकते हो आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है अभी भी। ये मतलब मर्चेंट नेवी के बारे में रियलिटी नहीं बताई जाती है, सबसे पहली बात तो कि मर्चेंट नेवी के अंदर क्या होता है। उसके बाहर तो सब दिखाते हैं कि सैलरी वगैरह है। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मर्चेंट नेवी के अंदर का भी दिखाए कि बच्चे जो आते हैं इस फील्ड में सैलरी वगैरह देख के बाद में क्या होता है ना कि जब वो शिफ्ट पे जाते हैं तो उनको फेस करना पड़ता है चीजें, तो उसके बाद वो छोड़ देते हैं शिफ्ट को। तो हाँ। मेनली जो डीएनएस वाले बच्चे हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वाले, उनके पास तो डिग्री नहीं होती है क्योंकि वो डिप्लोमा करेंगे उसके बाद 3 साल का उनको कैडशिप करना पड़ता है, उसके बाद डिग्री मिलती है। तो वो बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पे कि उनके पास ना डिग्री है ना कुछ है, 1 साल भी वेस्ट हो गया तो उनको कुछ मिलता नहीं है आगे करने को। फिर उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, कोई डिग्री लेनी पड़ती है उसके बाद अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो ये है कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो बच्चों के पास है, तो वही। बाकी तो सारी चीजें एंट्रेंस वगैरह के बारे में, कोचिंग एंड ऑल। हमारी भी कोचिंग है and बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग चला रहे हैं अभी। नहीं तो ये तो मैं देखा आपकी कोचिंग वगैरह है, तो कैसे आप मतलब कैसे सोचे आपकी हमें चालू करना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने काफी टाइम से आपका वीडियोस देखा है, उसके बाद में तभी जाके डिसीजन लिया आपसे बात करने का। बहुत सारा अभी जो चैनल्स है जो पेड में दे रहे हैं, काफी अच्छा हम्म। पैसा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप उसको काफी फ्री में दे रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज जो कह सकते हैं कि, तो कहाँ से आपको आइडिया है कि हमें चालू करना चाहिए ये? एक्चुअली मैं बताऊंगा इसके बारे में भी कि इससे पहले मैं एक जगह मतलब ऐसे ही टेली कॉलिंग का काम करता था। जैसे होता है ना कि कोचिंग में आपको कॉल करना होता है, आफ्टर दैट आपको बैच वगैरह पिच करना होता है। तो ऐसे ही एक हाँ हाँ। कोचिंग थी, वहाँ पे मैं काम करता था। उसके बाद मैंने देखा कि यार 1 महीने हो गए बचे हुए हैं, उसमें भी बच्चों को 8 हजार 9 हजार रुपये देना पड़ रहा है 1 महीने की कोचिंग के लिए। तो ये काफी मतलब जो बच्चे हैं मतलब मिडिल क्लास वाले, उनके लिए तो काफी हेक्टिक हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा था इसके बारे में कि हाँ मुझे कुछ स्टार्ट करना है ऐसा कि अगर मैं चाहूँ तो कम से कम पैसे में या फिर फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। तो उसके बाद मैंने अपना ये मरीनर सिंबल चालू किया एंड आफ्टर दैट हम्म, हाँ चल रहा है तब तक। हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है आपने चालू किया, और बहुत काफी अच्छे रिजल्ट भी है, जो मैंने देखा, सबका देखा, काफी लोगों का कंटेंट देखता हूँ। तो हम लोग भी बनाते हैं बट इससे रिलेटेड नहीं बनाते हैं, हम लोग की कोचिंग वगैरह नहीं है, बहुत सारे कॉल्स हम लोग के आते हैं, तो कभी कभी रिकमेंड करते थे हाँ भाई ये इनका चाहिए, क्योंकि सबका देखते हैं भाई इतना फीस लग रहा है, इतना ले रहे हैं, बच्चे दे क्या रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो हम्म। आपका देखा काफी, तो बताते हैं हाँ भाई इनका चले जाइए, इनका कर लीजिए, तो बहुत सारे हैं, तो आपने बहुत अच्छा किया है। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी पढ़ाई के साथ साथ? हम आपको बताते हैं अपने व्यूअर्स को जिनको नहीं पता है कि प्रंजल भाई जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में मर्चेंट नेवी जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको गाइड करते हैं, मरीनर से संभल करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें इतनी फ्री की नॉलेज देते हैं कि अगर बंदा किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो अगर वहां से उनकी पूरी वीडियोस पूरा मटेरियल ले ले तो निश्चित तौर से पास हो जाएगा। हाँ बट अभी थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर आप श्योर चाहते हैं कि श्योरिटी, तो जरूर इनका ज्वाइन कर लीजिए। मरीन मरीनर से संबल प्रंजल भाई का है, तो प्रंजल भाई कैसे मैनेज करते हैं दोनों को, अभी पढ़ाई के साथ साथ में आप कर रहे हैं तो? काफी हेक्टिक हो जाता है पढ़ाई से और ये दोनों मिला के, तो मतलब इसी की वजह से मेरे कुछ बैग भी आ गए हैं सेमेस्टर में, मतलब पेपर में। अच्छा अच्छा। तो उनको होता रहता है, क्लियर हाँ करता रहता हूँ। हाँ, मेरा यही मोटिव है कि क्योंकि इस फील्ड में क्या है कि आपका एग्रीगेट ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप चाह रहे हो प्लेसमेंट, अगर आपका श्योर है कहीं पे, तो अगर प्लेसमेंट हो चुका है
तो आप बस पास होते रहो, फिर आप शिप पे ज्वाइन कर लोगे, इसमें कोई एग्रीगेट मैटर नहीं करता। तो वही है कि मेरा कि दोनों को साथ साथ में लेके चलता रहूं, बस हाँ इसमें पास हो जाऊं, ठीक है। वही, अगर हाँ तो मतलब इसी की वजह से थोड़ा एकेडमिक भी मेरा हुआ है कि सप्ली वगैरह आ रही है। तो अभी किसी कंपनी में प्लेस है आप थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया है, कौन सी कंपनी में है, अ, प्लेसमेंट हुआ है कुछ उनके। अभी मैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जो कि 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप करोगे इसको तो आपको 4 साल यानी 8 सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ना होता है, एंड आफ्टर दैट आपकी प्लेसमेंट यहीं पे हो जाती है कॉलेज में। आपको कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या स्पॉन्सरशिप सब में जरूरी है। तो वही बीटेक के लिए जरूरत नहीं है, आप यहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हो। आपको बस क्या करना है कि आपको एक अच्छा कॉलेज चुनना है, जैसे कि मैंने आईएमयू कोलकाता चुना है। आईएमयू कैंपस में सबसे टॉप में आईएमयू कोलकाता आता है, उसके बाद आईएमयू मुंबई पोर्ट, एंड उसके बाद अगर अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब आप चेन्नई जा सकते हो। मगर चेन्नई में थोड़ा कंपटीशन भी ज़्यादा है, एंड वो है कि वहाँ पे प्लेसमेंट कम है, तो मैं सजेस्ट नहीं करता चेन्नई। बाकी हाँ मुंबई पोर्ट आप जा सकते हो। बाकी अगर आप आईएमयू कोलकाता आ रहे हो तो यहाँ पे 90%, 95-90% आपका प्लेसमेंट रेशियो है यहाँ पर। अभी हमारा जो फोर्थ ईयर है जो अभी पास हो गए हैं, उनमें से 20 ही बचे हैं, बाकी सभी प्लेस हो चुके हैं। यानी उनका वो भी 240 जहाँ आई थिंक, उनका थोड़ा सा ही तक बचा उनका हुआ है। हाँ उनका हो जाएगा, वो 1 साल बाद तक प्लेसमेंट ले सकते हैं। वो है अच्छा अच्छा कॉलेज का सिस्टम है कि पास होने के 1 साल बाद तक वो प्लेसमेंट ले सकते हैं कॉलेज से। अच्छा। अच्छा, तो ये भाई थोड़ा बता दिए, जैसे 10th पास हुए, 12th पास हुए, आपके जैसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, या पहले आपके टाइम में कुछ अलग था या अभी कुछ चेंज हुआ है, या सेम प्रोसेस रहेगा? जो अभी पास हो कुछ भी जीरो है मान लीजिए, हाँ अभी तो मर्चेंट सब नेवी। सेम है। जैसे कि मेरे टाइम पे वही था कि आपको हाँ। पहला चीज आपके क्लास 12 के पीसीएम में 60% आपका बेसिक एलिजिबिलिटी जो होती है, आपके सिक्सटी हाँ। परसेंट आना चाहिए पीसीएम में। और इंग्लिश में आपका एटलीस्ट 50% होना चाहिए। एंड एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे होती है 17 to 25, ये जनरल के लिए है। बाकी ओबीसी के लिए +2 ईयर यानी 27, एंड एससी के लिए आई थिंक 29 पहुंच जाता है। और फीमेल्स के लिए सब कैटेगरी में +1 +1 करके थोड़ा सा ये रहता है एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो एंड आफ्टर दैट आप आईएमयू सीईटी आप देते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे बीटेक में आना चाहता है कोई बच्चा, तो वो ट्राई करे कि आईएमयू कोलकाता आ जाए आईएमयू कैंपस में। अगर वो उसका अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा है आईएमयू सीईटी में, तो वो ट्राई कर सकता है टीएमआई सैट, जो कि तोलानी का एग्जाम होता है। वहां पे जस्ट आपको टीएमआई सैट देना होता है, 100 नंबर 110 नंबर लाओगे आप, तो आपका इंटरव्यू ले लेंगे वो, एंड आफ्टर दैट बस आपको आईएमयूसीटी क्वालिफाई करना होता है, कोई रैंक नहीं मांगता है टीएमआई। जैसे हाँ। आईएमआई नोएडा है, वहाँ का भी बीटेक का होता है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा इजी रहता है, आपको बस उनका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एंड आपको आईएमयूसीटी बस क्लियर करना होता है। बाकी अगर हाँ अगर आप आईएमयू कैंपस में आना चाहते हो तो वही है कि आपको आईएमयूसीटी में अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। तो आपको वही है कि पिछले साल का जो कट ऑफ है वो देख के चलना पड़ता है। तो ये प्रोसीजर रहता है। तो अभी जैसे आप बीटेक कर रहे हैं, तो जो नए बंदे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप अपने हिसाब से, कि मान लीजिए जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको डीएनएस में कंफ्यूजन है, बीएससी नॉटिकल में कंफ्यूजन है, बीटेक मरीन में कंफ्यूजन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप इतना टाइम हो गया आपको, तो आपको कुछ लगा कि यार हमको ये करना चाहिए था, ये अभी लग रहा है कि नहीं हम सही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं? हाँ देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 1 साल बाद ही जाना होता है शिप पे। ऐसा बहुत लोग हैं कि सर मुझे शिप पे जाना है जितना जल्दी हो सके, तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि डीएनएस कर लो। डीएनएस ये इसलिए फायदा होता है डीएनएस करने का कि आपके हाथ में जॉब रहती है कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही। तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप है तो आप डीएनएस कर लो, 1 साल का कोर्स होता है। आप उसके बाद 18 महीने की कैडेटशिप करते हो, और उसके बाद जब कैडेटशिप कंप्लीट होता है आपका, तो आपको जिस कॉलेज से आपने डीएनएस किया है उस कॉलेज में एग्जाम देना होता है। आफ्टर दैट आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो आपने 1 साल हम्म। कोर्स किया, 3 साल ट्रेनिंग ली, एंड आफ्टर दैट आपको डिग्री मिल गई। अब बीएससी नॉटिकल साइंस में क्या है कि आपको 3 साल का कोर्स करना होता है, एंड आफ्टर दैट आपको 11 महीने शायद कैडेटशिप करना होता है आपकी बीएससी नॉटिकल हम्म। साइंस में। और फिर हाँ। आपको वही डिग्री तो 3 साल के बाद ही मिल जाती है। बाकी बीटेक में क्या है कि आपको 4 साल जाना होता है। तो सेम चीज हाँ। है कि अगर आपको डेक साइड जाना है तो आप बीएससी और डीएनएस कर सकते हो, और अगर आपको इंजन जाना है तो आप बीटेक कर सकते हो।
तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको मतलब मशीन्स वगैरह या फिर इंजीनियर बनना होता है शिप पे, तो वो उनको मैं बीटेक ही सजेस्ट करता हूँ। बाकी लोग जो डेक साइड जाना चाहते हैं, कैप्टन बनना चाहते हैं, उनको तो डीएनए से फिर बीएससी। हाँ तो अच्छा, सोच की बात है कि मेन है कि वही आदमी को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, उसको लगता है कैप्टन बहुत बड़ा है, चीफ इंजीनियर की सैलरी नहीं होगी उतनी, है ना, रैंक अलग है दोनों का। तो लेकिन जो शिप पे जाते हैं के बाद में पता चलता है भाई दोनों की सेम है, रैंक दोनों की सेम है सेम ही वहां है। पे, सब कुछ हम्म। सेम है। कोर फील्ड ही देखा जाए तो दोनों की सेम है कि नहीं। तो हाँ, सिर्फ नॉलेज की बात है ना, अवेयरनेस नहीं बंदों को, सब खाली अवेयरनेस नहीं कैप्टन है। लिखता है। हाँ। जस्ट तो बिकॉज लेकिन की रील्स रील्स ज्यादा बनती है ना कैप्टन पे, कि कैप्टन जाके जी चाय जी पी रहा है ब्रिज पे, वही। बिल्कुल। और जो कि देखा जाए उसको बंदा जो है इंटरेस्टेड है इंजीनियर बनने में, इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट है उसको, मशीनरी में इंटरेस्ट है, उसको बहुत अच्छा काम भी आता है, लेकिन तभी वो चला जाता है डीएनएस करने, है ना, बीएससी करने चला गया, उसको नॉलेज ही नहीं, पता ही नहीं कि भाई नॉलेज नहीं है। सेम। हाँ हाँ। तो हाँ। आप अच्छा अपने जो बंदे जैसे भी करना चाहते हैं, जो 12th पास हो गए हैं या 11th 12th में है, तो उनके लिए कुछ बता दीजिए कि क्या पढ़ाई करें, किस लेवल का आता है, या क्या क्या तैयारी करें, कुछ थोड़ा सा अगर बता सकते हैं तो। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ। देखिए, आईएमयू सीटी जो एग्जाम होता है काफी बेसिक है। अगर आपने सीबीएसई से क्लास 12 किया है, तो आपका जो लेवल होता है सीबीएसई बोर्ड का, वही सेम आपके आईएमयू सीटी का होता है। जस्ट थोड़ा सा कह सकते हो आप +1 लेवल हाई रहता है, कि मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग। हाँ तो अगर आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो एक बुक आती है एयरफोर्स एक्शन वाई करके, ठीक है, एयरमैन ग्रुप एक्शन वाई करके बुक आती है, उसका पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाता है। तो उसमें से अच्छा। आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपका जीके बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है वहां से, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री के लिए आप कोई बोर्ड की बुक उठा सकते हो, ठीक है। मैथ्स के लिए अगर आप और कुछ बुक चाहते हो तो एनसीईआरटी उठा सकते हो। बस इतना हो जाएगा तो कवर हो जाएगा, मतलब अगर आप खुद से प्रिपेयर कर पा रहे हो तो इतना इनफ है आपके लिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो ये तो हो गया जो अपने से पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको चाहिए सही गाइड, चाहिए कि भाई हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम अपने से नहीं ढूंढना है, आपके जैसे कोई बंदा मिल जाए, उसे हम तैयारी कर ले, थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, क्योंकि पूरी लाइफ की बात है ना इसमें, लाइफ की बात। है कि नहीं। तो तो हाँ। बात है, ये बात। तो आप अपने से बताएं आप किस तरह की तैयारी कराते हैं, या क्या क्या अ, कोर्सेज देते हैं उस। हाँ, हम लोग का क्या है कि हमारा एक ऑफिशियल ऐप है। देखिए, ये हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अभी भी क्या करते हैं, उनके पास ऐप नहीं है। वो अभी भी गूगल मीट पे हाँ क्लास लेते हैं, ड्राइव में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो काफी बच्चों के लिए मतलब वो हो जाता है कि कहाँ मिलेगा, क्या चीज मिलेगा। कभी ड्राइव का लिंक नहीं मिल रहा होता है, कभी ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारा एक ऐप है मरीनर सिंबल का। आप अगर मेरे ही हाँ। चैनल पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में ही किसी वीडियो के हमारे ऐप का लिंक मिल जाता है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाना, मरीनर सिंबल लिखोगे आप, तो हमारा ऐप मिल जाएगा। तो उस ऐप पे ही हम लोग क्लासेस वगैरह कराते हैं। हमारा जो क्लासेस हम्म, होता है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों होता है, मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा लाइव क्लास कर रहा है तो वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है वहाँ पर। बाकी हम अच्छा लोग अच्छा। आईएमयू के लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, कंपनी स्पेसिफिक हाँ प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें बच्चे होते हैं जो डीएनएस के लिए स्पॉन्सिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो सारी हाँ। चीजें कराते हैं। मॉक इंटरव्यू कराते हैं हम, कि वन ऑन वन हमारे जो मेंटोर्स हैं वो वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो ऐसा चल रहा होता है। बाकी सपोर्ट तो 24x7 ही है, मैं रात को 3-3 बजे तक ही रिप्लाई कर रहा होता हूँ बच्चों के डाउट का, तो है यही। हम्म, हाँ। तो अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा प्रांजल भाई, कि मान लीजिए किसी को तैयारी करना है तो आपसे ही क्यों करें, दूसरे बंदे मार्केट में तो है काफी, बंदों को पता नहीं है कि सही कौन है, पैसा ज्यादा कौन ले रहा है, फ्रॉड कौन है, कौन सिर्फ का काम चला रहा है। क्योंकि बहुत सारे हम देखा जो काम चला रहे खाली, ठीक है पैसा आपसे ले लेंगे, बोल देंगे भाई हाँ। ये है ना, लेकिन काम चलाओ उनका टीचर भी मैं देखा, लेकिन किसी काम करे तो आपसे ही क्यों करेगा, आपकी कुछ अ, यूनिक चीजें हैं, आपकी बताइए। देखिए, जो दो मेन कोचिंग है जो टॉप पे चल रही हैं, पहले मतलब नाम तो मैं नहीं लूंगा, मगर ठीक है मैं बता रहा हूँ। दो जो टॉप कोचिंग है, पहली कोचिंग है जो कि क्लास 12 के बच्चों से ही पढ़वाती है, ठीक है, जैसा मैंने बच्चों से ही रिव्यू लिया है, क्लास 12 के बच्चे ही पढ़ा रहे होते हैं क्लास 12 के बच्चों को। और दूसरी हाँ कोचिंग, ना उनके पास ऐप है ना कुछ, वो गूगल मीट पे क्लास ले रहे होते हैं, मतलब बुराई नहीं कर हाँ रहा हूँ, मगर हाँ ठीक है, वो भी अपना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी हाँ कोचिंग में क्या है कि मतलब मैं नहीं कहता कि मेरी कोचिंग ज्वाइन करो, जिनको आपको अच्छा लगे वो ज्वाइन कर लो आप। बाकी हाँ, हमारे में क्या है कि प्राइस कम रहता है, सबसे बड़ी बात हमारे में, मतलब अभी जो पिछले साल के कोर्सेज थे हमारे
3,000 4,000 में हमने पूरा साल कवर कराया। और वही अगर अच्छा मैं अच्छा। दूसरे कोचिंग की बात करूं तो 10,000 15,000, इससे नीचे वो लोग गए ही नहीं। और हाँ हाँ, हाँ। हमारा ऑनलाइन होता है तो ऑफलाइन में ये दिक्कत होता है कि आप एक क्लास मिस हुआ तो दोबारा नहीं दे सकते। तो वो सारी चीजें अच्छा हमारे अच्छा। ऐप में ही रहती है एक जगह, कि आप एक ही जगह आप अच्छा। सारी चीजें देख पाओ। बाकी 24/7 जो मेंटोरशिप मैंने बताई, बाकी मॉक इंटरव्यूज वगैरह सारे सारी चीजें हम कराते हैं बहुत ही लिमिटेड प्राइस में। ये भी नहीं कि हम लोग ज्यादा ले रहे हैं। हम्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी देखें आपका मटेरियल इसलिए बोल रहे हैं। तो आपके चैनल का लिंक भी और ऐप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो बच्चे भी हाँ देख रहे हैं जिनको अगर ट्राई करना है तो जाके जरूर चेकआउट करिए। हम इसलिए रिकमेंड करें प्रांजल भाई को क्योंकि ये अभी पढ़ रहे हैं, जो करंट में मार्केट में चल रहा है अभी जो देख रहे हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ जगह तुम टीचर भी देखे जो पुराने हैं, जैसे अभी बोले ट्वेल्थ में जो बंदा एग्जाम ही नहीं निकाला है ट्वेल्थ में, तो क्या पढ़ाएगा आपको, क्या आता है ना। तो वही। व्यूवर्स को भी बोलेंगे आप एक बार जरूर ट्राई करिए, इनका ऐप देखिए। ठीक है, और प्राइस भी बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं मार्केट में क्या चल रहा है, अभी क्या पूछा जा रहा है, तो सेम कंटेंट ये देते हैं और बहुत ही अच्छा। तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, और प्रांजल भाई ये कुछ अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन अगर बताना चाहें आप तो बता, शेयर करना चाहें तो, कि इंटरव्यू आपसे क्या पूछा गया था उस टाइम में जब भी आप इंटरव्यू के लिए गए थे। बीटेक में इंटरव्यू नहीं होता। अगर आप आईएमयू कोलकाता या अच्छा फिर कोई भी आईएमयू कैंपस बीएससी बीटेक कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते, आप डायरेक्टली काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हो। बाकी हाँ, मैंने अच्छा। अच्छा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो मुझे पता है कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं कॉमन क्वेश्चन की बात करूँ कि अगर कोई बच्चा जाता है इंटरव्यू देने के लिए डीएनएस के लिए, तो उससे कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ। होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये तो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो आधा इसी क्वेश्चन पे हो जाता है कि अगर कोई बच्चा खुद अच्छा के अच्छा। बारे में नहीं बता पा रहा है तो वो क्या कर पाएगा। तो जी उसके जी। बाद वाई मर्चेंट नेवी। वाई मर्चेंट नेवी हाँ क्यों क्यों मर्चेंट नेवी आना चाहते हो, इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि बोलते हैं कि सर मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, जेई का एग्जाम दिया था और मेरा हो नहीं हाँ। पाया, तब मैं यहाँ पे आया। हाँ। तो कोई जी। उनको क्यों चूज करेगा कि भाई तुम तो बैकअप के लिए आ रहे हो, तुमको तो मर्चेंट नेवी में आना नहीं था, तुम ऐसे ही आ रहे हो उठ के। उनके पास क्योंकि बहुत सारे हम्म। ऑप्शन हैं कि एक बच्चा आके बोल के गया है कि मैं मर्चेंट नेवी इसलिए आना चाहता हूँ कि मैं पैशनेट हूँ, मुझे इस फील्ड में आना है, मैं जो यूनिफॉर्म होता है या फिर उसमें जो डिसिप्लिन होता है उसके लिए आ रहा हूँ। तो उसको सेलेक्ट हाँ करेगा, ना कि उसको जो बैकअप के लिए आ रहा है। तो ये सारे कुछ हाँ। क्वेश्चन होते सही। हैं। बाकी फादर प्रोफेशन के बारे में पूछ दिया जाता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। हाँ। एंड अगर आपके पिताजी मान के चलो वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर फार्मर है, तो आप उनका प्रोफेशन क्यों नहीं चूज कर रहे हो, क्यों मर्चेंट नेवी में आ रहे हो, ये सारी चीजें। हाँ। अच्छा। बाकी हाँ, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि आप क्या जानते हो हमारे कंपनी के बारे में, एंड व्हाई शुड आई हाँ। सेलेक्ट यू। ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, तो अभी आप कुछ शेयर कर सकते हैं क्या नियर अबाउट ऐसे लगभग में कि कितने बच्चे आपके सिलेक्ट कराए आपने जो है, जो अ, जो। हाँ, जैसे हमारा फेब्रुवरी बैच में क्या था कि अभी हमने स्टार्ट किया था पिछले साल सितंबर अक्टूबर से, तो हमने फेब्रुवरी से स्टार्ट किया था। तो हमारे आई थिंक 18-20 बच्चे थे, उनमें से 12 बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया, जिसमें फ्लीट था, एंग्लो था, सेवन आइलैंड थे। ठीक है। अभी बाकी अभी अगस्त बैच है, तो अगस्त बैच में अभी जो हमारे बच्चे हैं उसमें से जो रिटर्न वाले अभी जो रिटर्न क्लियर किए हुए हैं बहुत सारे हैं, जिन्होंने फ्लीट का अभी इंटरव्यू भी क्लियर किया हुआ है। तो आई थिंक 50 के अराउंड में है जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है। बाकी अभी और तो बचा हुआ है, अभी अगस्त तक तो होता रहेगा सिलेक्शन। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा नंबर से अगर देखा जाए तो, है कि नहीं, तो ये और बहुत हमने जो फरवरी बैच था वो 1500 में ही कराया था, ज्यादा प्राइस भी नहीं था उसका। हाँ हाँ हाँ। ठीक। अच्छा प्रंजल भाई, एक इससे हट के क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहें तो, मान लीजिए कि आप इससे जो आप तैयारी करा रहे हैं इससे कुछ अर्निंग हो जा रही है कि, या फिर जो आ रहा है उस लगा ही रहे हैं अभी तक कुछ पॉकेट मनी आ जा रहा मतलब है आपका अच्छा, हाँ, या फिर जो पॉकेट मनी क्या। तो हाँ कह सकते हैं कि मतलब महीने का जो मेरा खर्चा होता था, जो मैं घर पे लेता था 2-3 हजार जी। 4 हजार, वो मैं नहीं लेता हाँ। हूँ, मैं खुद से करा अच्छा रहा हूँ। अच्छा। बाकी जो भी चीजें हैं आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे, हमारे पीछे वाली जो वीडियोस थी उनमें ना माइक था ना जी। कुछ था। तो हमने बस हाँ ये जो हमारा कंटेंट है उसको ही इंक्रीज कराया। हमने बोर्ड लिया है अभी कुछ दिन पहले, जिससे कि हम बच्चों को हाँ। और अच्छे से पढ़ा पाए। और बहुत सारी हम्म। चीजें हमने करी है सिर्फ चैनल के लिए, क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट हम इसी में डाल रहे हैं। शुरू में जो हाँ ऐप बनाने का खर्चा था उसमें लग गया सारा पैसा। हाँ।
तो चल रहा है बस। और टीम जो लेती है, क्योंकि टीम भी हमने बहुत बड़ी खड़ी कर रखी है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाता हूँ ना सारी चीजें। तो टीचर्स हैं, टीचर्स का पेमेंट हुआ, अ, वही, तो चल जाता है पूरा पैसे। जीएसटी ऊपर से भरना पड़ता है। सही बात। ये तो अच्छी बात है। तो प्रांजल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स अगर देना चाहें, जो बंदे आना चाहते हैं, आ रहे हैं, तो आप क्या गाइड करें? दो तीन अगर बात, मतलब मेन मेन कि भाई ये फॉलो करना ही चाहिए आप, तो अगर अ, बता सकते हैं तो बता। अगर इस फील्ड में कोई आ रहा है तो सबसे पहली चीज है कि वो इस फील्ड के बारे में जान ले पहले। क्योंकि हम्म। अगर वो किसी भी उनके, अगर मान के चलो कोई रिलेटिव है अगर मर्चेंट नेवी में है, तो वो मना ही करता है उनको कि मत आ भाई इस अच्छा फील्ड में, अच्छा। क्योंकि वो जानते हैं कि इस फील्ड में क्या होता है। हम्म। क्योंकि शिप पे अगर इंडियन क्रू मिल गया तो फिर शिप पे थोड़ा सरवाइव करना मुश्किल होता है। वो तो हाँ पता ही है, क्योंकि हरासमेंट हाँ। वगैरह जो भी होता है वो चलता रहता है शिप पे। तो ये होता है, तो वो थोड़ा फील्ड के बारे में जान के आए कि कितना काम भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, बहुत सारा प्रेशर होता है शिप पे, तो वो सारी चीजें वो जान के आए। ये नहीं कि वो रील देख के आ रहा है कि बस 6x6 करना होता है फिर आराम करना होता है, ये तो नहीं है। तो ये सारी चीजें वो जान के आए। बाकी हाँ, अगर वो सही में इस फील्ड में आना चाहता है तो अपना जो क्लास 11 12 वो पीसीएम से करे, बाकी अपना पीसीएम स्ट्रांग रखे। क्योंकि सिर्फ एंट्रेंस देना मतलब नहीं होता। आप एंट्रेंस क्लियर कर हम्म। लिए इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ सेट है। उसके बाद जब आप कॉलेज में आओगे तो आप अगर डीएनएस कर रहे हो तो आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आई अच्छा थिंक अच्छा। 12 सब्जेक्ट की 16 सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर में आपको पढ़ने पड़ते हैं 1 साल के अंदर ही। एंड अगर आप बीटेक कर रहे हो तो हाँ, आपको 12 12 सब्जेक्ट आपको पर सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कि हाँ पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, यहीं पे नहीं कम होता। फिर आप जब कैडेटशिप कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है आपको प्रमोशन के लिए। मतलब आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं बहुत सारे, उसको पास करना पड़ता है। तो पढ़ाई आपकी 10 15 साल लगातार है जब तक आप चीफ इंजीनियर या फिर कैप्टन नहीं बन जाते हो। और उसके बाद भी आपको एग्जाम निकालने पड़ते हैं। उसके बाद ऐसा भी नहीं। देखते रहते, कुछ सर आ रहा है डीजी का, किसी कंट्री का सर बोल रहे हो, अलग लेवल की पढ़ाई चलती है, ठीक है, देखा हो। हाँ उसमें भी कैरेक्टर लोग हैं, है ना? हाँ, हाँ, तो तो पढ़ाई वही तो बंद पढ़ाई नहीं के होगी वैसे। लिए, पढ़ाई बंद नहीं होगी इसमें। हाँ, जो सोच के आ रहा है कि भाई हमें जाना है, एक बार एग्जाम निकाल लिया, हमारी लाइफ सेट है, तो उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है ना? हाँ हाँ, वही पूरा लाइफ पढ़ना ही पड़ेगा। जी। और अच्छा, अपना डेली रूटीन बता सकते हैं? डेली रूटीन आपका क्या चलता है, मतलब कितने बजे सुबह होती है, और शाम को क्या क्या? कॉलेज की बात करूँ तो अगर हाँ मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, क्योंकि हम लोग को तो थर्ड ईयर है तो हम लोग को थोड़ा रिलीफ रहता है। बाकी फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर को 5 बजे उठना होता है। एंड आफ्टर दैट उसका पीटी वगैरह होता है 6 बजे से आपका 7 बजे तक। 7:30 पे आपका ब्रेकफास्ट होता है। एंड आफ्टर दैट उनका फिर 8:30 बजे फॉलिन होती है। मस्टर कहते हैं जिसको, ठीक है, हमारे यहाँ फॉलिन क्या कहते हैं। तो फॉलिन क्या होती होता है है। बता दीजिए, क्योंकि हम हाँ लोग को पता है, जो बच्चा देख रहे हैं उनको नहीं पता ना, ये मास्टर फॉरेन हाँ क्या होता है। हाँ। मस्टर क्या होता है कि जब आप कॉलेज में आते हो तो आपका अटेंडेंस जो होता है वो आपको, जैसे कॉलेज मतलब स्कूल्स वगैरह में असेंबली लगती थी जिसमें हम प्रेयर करते थे, तो वही होता है। हाँ मगर प्रेयर नहीं होता है यहाँ पे, जस्ट काउंटिंग होती है। आपको लाइन लगाना होता है, आपको फिर मतलब खड़ा होना पड़ता है असेंबली में बना के। एंड आफ्टर दैट आपका काउंटिंग होता है। इसमें ये मेक श्योर करते हैं कि सारे बच्चे हैं कि नहीं कैंपस में। फिर वही मस्टर हाँ। होता है। और उसके बाद आप 9 बजे कॉलेज जाते हो। 9 बजे के बाद आप फिर 12:45 पे आपका लंच होता है। 12:45 के बाद आप 1:45 तक आप फिर से कॉलेज जाते हो। फिर आप 4:30 बजे फिर से कॉलेज से आते हो घर पे, मतलब हॉस्टल पे। एंड आफ्टर दैट बहुत बच्चे होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स लिया होता है, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, ऐसे करके बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, आई एम कोलकाता में। अगर वो अच्छा उन्होंने लिया हुआ है तो उनको जाना पड़ता है। फिर अराउंड 7 बजे उनका डिनर होता है। और अच्छा। उसके बाद 8:30 बजे वही फॉल इन। आफ्टर दैट वो 10 बजे के बाद लाइट ऑफ हो सकते हैं। यही होता है। हाँ। अच्छा, ये तो होगा जो आने वाले में। मान लीजिए आपका, जैसे अभी आपका फाइनल नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो उसका कुछ बता सकते हैं थोड़ा प्रोसेस? अभी कॉलेज के बाद में आप कंपनी में जाएंगे, फिर क्या क्या प्रोसेस रहेगा आपको? एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, जो बच्चे देख रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर जिनको बनना है उनके लिए। जैसे मेरा है कि जब मैं यहाँ से कॉलेज से निकलूंगा, हाँ हाँ, तो जैसे मेरा फ्लीट है तो फ्लीट मैनेजमेंट। हाँ। तो अगर कोई बंदा मतलब कॉलेज से अगर निकलता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कॉलेज से निकलूंगा तो जो भी कंपनी का वेटिंग पीरियड रहता है
वो वेटिंग पीरियड मुझे मतलब रुकना पड़ेगा घर पे। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका वेटिंग पीरियड ज्यादा होता है, बहुत सारी हैं जिनका कम होता है। तो फ्लीट है तो फ्लीट का कम ही रहता है, 1-2 महीने ही रहता है। तो 1-2 महीने के बाद मैं शिप पे जाऊंगा। मुझे वहां पे 9 महीने की कैडशिप कंप्लीट करनी पड़ेगी आफ्टर डूइंग बीटेक। तो बीटेक के बाद मैंने 9 महीने की कैडशिप कंप्लीट करी। उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा क्लास 4 के एग्जाम के लिए। क्लास 4 का एग्जाम एक प्रमोशन वाला एग्जाम होता है इंजीनियरिंग साइड में, जिससे कि आप डेक कैडेट से आप जाते हो फोर्थ इंजीनियर बन जाते हो। ठीक है। तो फोर्थ इंजीनियर बनने के लिए आपको क्लास 4 देना पड़ता है। क्लास 4 में ओरल्स होते हैं, रिटर्न होते हैं, तो आपको वो सब क्लियर करना होता है। आफ्टर दैट जब आप फोर्थ इंजीनियर बनते हो तो आई थिंक मतलब 18 महीने का कुछ होता है कि 18 महीने आपको शिप पे रहना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट आप प्रमोट हो जाते हो एज पर शिप पॉलिसी। शिप बहुत सारी शिप है जिनकी पॉलिसी अलग अलग होती है। तो आप फिर थर्ड के लिए प्रमोट हो जाते हो। फिर आफ्टर दैट आपको क्लास 2 देना पड़ता है। थर्ड के बाद आपको 24 महीने जो भी होता है उसका पीरियड, टाइम पीरियड जो भी सेल करना है। आफ्टर दैट आप क्लास 2 देते हो, फिर आप सेकंड बनते हो। एंड उसके बाद आप क्लास 1 दोगे, जिसके बाद आप चीफ बन जाओगे। ये होता है अच्छा आपका अच्छा। चीफ इंजीनियर बनने का जो भी रोड मैप होता है। तो ये एक ओवरव्यू तो मिल ही गया जो बंदे करना चाहते थे, है कि नहीं? हाँ। तो तो अभी जैसे जो एकदम से नए हैं, मान लीजिए कुछ भी नहीं पता है, उनको जीरो एकदम है, हाँ। ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करें? उनको जैसे बहुत सारे बंदे हमसे पूछते हैं सर कहाँ लिंक मिलेगी, जैसे स्पॉन्सरशिप आपने बताया था। अच्छा, तो आप अपने बारे में ये भी बता दीजिए, स्पॉन्सरशिप जैसे बंदे बहुत पूछते हैं, तो स्पॉन्सरशिप की आप तैयारी करा रहे हैं, है ना, हाँ। राइट? हाँ, तो जैसे बंदे पूछते हैं कि स्पॉन्सरशिप हमें कहाँ से मिलेगी, कोई लिंक भेज दीजिए, है ना। और बहुत सारा फ्रॉड भी मैं देखता हूँ गूगल वगैरह पे जाके, अगर आप नेट सर्च बहुत फ्रॉड करेंगे होते तो हैं, बहुत। वही लोग का आता है। कोई हम्म। कोई लोग तो भाई पैसा दे दो, इतना दे दो, हम आपको आईसीएमटी में रैंक ला देंगे, स्पॉन्सरशिप दिला देंगे अभी आपको अभी अपना। कुछ दिन पहले हुआ है। हाँ। अभी क्या है ना हाँ, कि बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। कि अभी कुछ दिन पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग वो हुआ था, वायरल हुआ था। एक बच्चे ने ही एक एक आदमी का वॉइस रिकॉर्डिंग वो किया था। उसमें वो बोल रहा है कि पटना में मेरे बहुत सारे सेंटर हैं, वहां पे मैं शूटिंग करा दूंगा, AIR 1 आ जाएगा, तुम्हारा 4-5 लाख दे दो मुझे। उसके बाद वो बच्चे ने बस वो मजाक ही किया उसके साथ पूरा, मतलब उससे सारी बातें बुलवाई थी। अगर हाँ, ऐसे फ्रॉड मिलते हैं, वो कोई सच्चा नहीं रहा होगा, वो मतलब बस फ्रॉड करने के मकसद से ही आया होगा। एंड हाँ, बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको व्हाट्सएप मैसेज आएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनी ने ही आपको भेजा है। ठीक है। बिल्कुल सही। जैसे कि अभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो 2-3 मतलब ऐसे कंपनीज के मेल आ चुके हैं कि आपका हाँ सिलेक्शन हो चुका है इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू के लिए दिल्ली आओ। ठीक है। तो हाँ। उन्होंने बोल दिया कि हाँ सीधे इंटरव्यू, कुछ नहीं हुआ, सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिए। एंड वो बच्चा बोल रहा है सर मैं जाऊं क्या? और मैं बोला भाई ये फ्रॉड है। ठीक है, फिर भी नहीं मान रहा, वो खुश है कि हाँ मेरा इंटरव्यू का कॉल आ गया है। मतलब बच्चों, ऐसे भोले वाले बच्चों को फंसाते ही है सही कि वो सही घर पे सही। क्या बोलेगा। वही। सही कह रहे, सेम ऐसे मैसेज हमारे पास बहुत स्टूडेंट का आता है, बच्चों का आता है, सर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा था मर्चेंट नेवी का। अच्छा, उनको पता नहीं मर्चेंट नेवी करके, मैं बताऊँ मर्चेंट नेवी करके कोई फॉर्म नहीं आता आपको, हाँ वो वही। देखे। और ऐसे ऐसे फ्रॉड चले, बोला सर मर्चेंट नेवी लिखा, तो मर्चेंट नेवी का फॉर्म भरा मैं। उसके बाद में उधर से मेरा एग्जाम हुआ, एग्जाम में पास हो गया हूँ। अभी मेरे को इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाए हैं। मैं उसको बता दिया, मैं मेडिकल इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं, अभी जाएंगे, मेडिकल पास है, इंटरव्यू पास है, बाद में आपको बोलेंगे इतना पैसा लगेगा, छोटा अमाउंट लेंगे, उसके बाद जब फंस जाएंगे तो धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। अच्छा, हम्म। यहाँ तक एक बंदा तो हमसे आके मिले पर्सनली, वो यहाँ तक बताया उनका पूरा इंस्टीट्यूट चलता है। आप हम्म। समझिए किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है। मतलब आपको एग्जाम दिलाएंगे, इंटरव्यू होगा, मेडिकल के नाम पे पैसा होगा, फीस लेंगे, उसके बाद में बाकायदा उनको एक लेटर देंगे, 100% गारंटी है आपका जॉब है। और हम्म। बंदा बोलता है सर अब आप वो तो स्टैम्प पे लिख के दे रहे हैं, भाई लिख के दे रहा है, लिख के क्या करोगे आप उसका, है ना? उस टाइम तो तो झूठा भी हो सकता है। वही ना। बिल्कुल, लिख के देके क्या करोगे उसको आप? तो और उसने बताया कि बाकायदा वहां जाके वो ट्रेनिंग किया 4 महीने की, और मैं हम्म। डीजी पे चेक किया, कुछ भी नहीं है। मतलब इस लेवल का फ्रॉड चल रहा है कि आप वहां जाएंगे, इंटरव्यू होगा। अब बंदा इंटरव्यू में गया, देखा कि बच्चे ड्रेस पहन के कैप लगा के घूम रहे हैं, मतलब क्लासेस चल रही है, तो उसको लगेगा, जो बंदा जिसको नहीं पता है उसको तो लगेगा नहीं सही उसको तो कॉलेज लगेगा। है कि हाँ। नहीं? हाँ, इस लेवल पर जो फ्रॉड चल रहा है कि उसको पता नहीं, उसने फॉर्म भरा है, उसको बुला लिए, वहाँ ट्रेनिंग करा रहे, बंदा देखा हाँ अच्छा सेटअप करके रखा है, वहाँ ट्रेनिंग हो रही है, फीस दे दिया, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद में भी उसको नहीं समझ में आ रहा है। बहुत कॉलेज कुछ तो ऐसे, चलो कहीं STW करा दिए, ओपन सीटीसी करवाते रहे, कुछ हम्म। तो है तो एकदम फ्रॉड है और आपको पता ही होगा।
बैलिज हो गया, सीडीसी हो गया ना, पलाऊ हो गया, पनामा हो गया, कुछ भी हो गया, इसे हम्म, सीडीसी दे दिया। वो उसी में कुछ है भाई, आप तो इंडियन सीडीसी। एक बंदा तो यहाँ तक बोला कि आप तो इंडियन सीडीसी आप लोग का है, मेरा तो हाँ, बाहर का है अभी। यूके का। उस लेवल का हम्म, का बहुत फ्रॉड होता है वैलिड ऐसा। सारा प्रॉब्लम होता है। तो इससे बचने के लिए आप कुछ बता सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए हाँ, बच्चों को? इससे बचने के लिए सबसे पहली बात, अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हो, तो पहली चीज जो मतलब पहला जो मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों का कि गवर्नमेंट है, वो हटाओ, वो प्राइवेट है फुल्ली, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप मर्चेंट नेवी में आ रहे हो, किसी कंपनी के लिए आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो कोई एक बंदा जो इस फील्ड में है, ठीक है, चाहे आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, आपका चैनल फॉलो कर सकते हैं बच्चे, या फिर कोई ऐसा जो सालों से इस यूट्यूब पे है और वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कंपनीज के लिए, ठीक है, तो उसका वो फॉलो करो। और बाकी जो कंपनीज हैं जो इनके अलावा आती हैं, वो अगर मान के चलो कोई कंपनी है जो आपको मेल करती है, अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो एक बार हमको कॉल करके या फिर मैसेज करके कंफर्म करो। हमारे नंबर आपको मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे किसी के भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, आप उनसे कंफर्म करो, जिससे कि आपको पता चल पाए कि हाँ वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं। नहीं तो आप किसी के चक्कर में पड़ जाओगे, फिर वही है कि पैसा लेगी आपको, वहां तक तो सही लगेगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन फीस ले रही है, क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस तो मैं दे सकता हूँ, मगर रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद वो भाग जाएंगे, तो क्या मतलब हाँ, है। सही बहुत सही। सारे ऐसे, बहुत सारे हैं, मतलब आपको वो भी चेक करना है, कोई कॉलेज में अगर आप जा रहे हो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बिना यूनिवर्सिटी के एडमिशन दे रहे हैं बच्चों को मेल करके डायरेक्ट डायरेक्ट। तो आप एक काम करो, पहले वो कॉलेजेस चेक करो कि वो डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है कि नहीं। वही, सही बात। बहुत मैंने सारे इस ऐसे पे कॉलेजेस हैं। हाँ, तो यहाँ से डीजी की वेबसाइट पे जाके डीजी का कॉलेज चेक करना है, प्लस वो जो कोर्स आपको बंदा बोले वो भी कोर्स है उस कॉलेज में, नहीं डीजी अप्रूव वही, कहीं कहीं कॉलेज है, जीपी रेटिंग के लिए डीएनएस करा रहा है बंदा, बीएससी करा रहा है, आप सोचो किस लेवल का फ्रॉड चल रहा है वहां पे, है ना। और वो, एसपीडब्ल्यू उसके हाँ, एसपीडब्ल्यू खाली अप्रूवल है, वो बंदा डीएनएस करा रहा है, जीपी रेटिंग करा रहा है, बीएससी करा रहा है, ये वही सब तो। भी चेक करना है। फिर आप कोर्स और करके जाते हो तो आपको फिर पता चलता है कि आप शिप के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं थी। वही फ्रॉड होता है ऐसे। इससे होता है। और बहुत अभी तो एक लेवल और है कि मतलब कि आपसे पैसा ले लेंगे सिप पे चढ़ाने के लिए, बंदे को हम्म, पता नहीं, उसको बोलेंगे मलेशिया, ईरान, इराक साइड में ज्वाइनिंग करा देते हैं, और जो है टग बोट है, जहाज है, मच्छी बोट है, उधर डाल देते हैं, बंदे को हाँ, पता नहीं। फिर उसको समझा रहे, एक का ज्वाइनिंग था, मैं बोल रहा था भाई रहने उधर ना जाओ, तो बोलते सर इतना पैसा दिया, ट्रेनिंग किया, मेरा तो मलेशिया में ज्वाइनिंग करा रहे, तो हाँ, ज्वाइनिंग करा उसको, उसका पता पता पर नहीं, आपका यहाँ की आर्टिफिशियल कंपनी का नहीं पता है, जहाज का नाम तो कुछ नहीं पता है, आप जाके वहाँ क्या ज्वाइनिंग करेंगे, कुछ पता ही नहीं है आपको, है कि नहीं। वही, लेकिन बंदे मानते नहीं, उनको अवेयरनेस भी नहीं है, और अच्छा जो है उनको समझना भी नहीं चाहते। और जो नंबर की आपने बात की, आप नंबर दिए, अभी तो मैं नंबर पहले वीडियो में देता था, मजा आता था बात करने में, अभी तो बंद कर दिया मैं, हाँ, क्योंकि इतने फोन आते, इतने जब भी मैं सेलिंग पे जाता हूँ, जैसे हम्म, आपको पता होगा मैं फ्लिट में मैं भी सेल कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया हाँ, स्पॉन्सर है। हाँ, पिछले 15 फ्लिट में मैं सेकंड ऑफिसर पे अभी सेल कर रहा हूँ। हम्म। तो इस बार टाइम ज्यादा हो गया, रुक गया हूँ, चीफ मिनट का चल रहा है। तो नहीं, मेरे बहुत सारे भैया भी बंदे। फ्लीट में ही कैप्टन है अभी, मतलब उन्होंने चीफ का एग्जाम, मतलब कैप्टन का एग्जाम क्लियर किया है अभी, इस साल वो जाएंगे कैप्टन बन के। अच्छा, तो कौन सा टाइप का मारते हो, क्या वो नाम है अभी कुछ है वो? मेरा कोचिंग है फिर उनका, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मतलब नहीं उनका वही नाम, भैया, कौन सा मतलब जांच कौन सा करते हैं, टैंकर है, बल्कि है, गैस है, उनका क्या केमिकल टैंकर। केमिकल है? मैं तो ऑयल मारता हूँ, हाँ, कभी कभी बच्चे रहता है ना, क्या नाम है उनका, भैया का राम आपके? प्रताप, राम प्रताप हाँ, नाम है उनका। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए वो लखनऊ से ही है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आपके बैकग्राउंड में है मतलब बंदे, है ना। लेकिन हाँ, ऐसा देखा वही, जाए, आपके बैकग्राउंड में बंदे हैं, फिर भी आपको मर्चेंट नेवी के बारे में उतना नहीं पता था, आप जेई की तैयारी कर रहे थे, है ना। हम्म, बाद में आप तो तभी आपको पता चला मर्चेंट नेवी ऐसी ऐसी चीज है, ऐसे जाया जाता है। जो कि देखा जाए आपके जो पीछे हैं तो है सपोर्ट वाले, आपको पता है, सही गाइडेंस मिल गया, आप चले आए, है कि नहीं। हम्म, इनको बारे में कुछ भी नहीं पता था, हम तो यही बोले, जैसे आपने बताया बहुत अच्छी बात, कि जो इस फील्ड में है एक्चुअली उसी से पूछिए आप कि उसी से भाई इसमें पूछना। जाना एलिजिबल हम है भी कि नहीं एलिजिबल है। बंदा हम्म, बता रहा है वो मैथ से भी नहीं किया है, 60% नहीं, फिर भी सामने वाला बोल रहा है कि मैं करा दूंगा भाई सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, है कि नहीं। हाँ, बंदे को वही, तो ये चीज आपने बहुत अच्छी की, मैं तो बोलूंगा आप ही का चैनल फॉलो करें और गाइडेंस ले जरूर, क्योंकि आपकी टीम भी काफी बड़ी, हमारी टीम वगैरह नहीं, मैं अकेले करता हूँ, एक मेरा दोस्त है, हम लोग मिलके करते हैं। बट वही है कि फोन कॉल इतने आते हैं, फिर आदमी परेशान हो जाता है, बाद में फिर मैसेज करता है सर फोन करे उठाया नहीं। भाई अपना भी टाइम होता है, कोई 10 बजे रात में कर रहा है, 11 बजे रात कर रहा है, सुबह वही, 5 बजे। तो मैं बच्चे बोल के बहुत रखता हूँ ऐसे होते हैं।
मैं उनको कई बार बोल चुका भाई, आप 10 से जो है 6 बजे 5 बजे तक कॉल कर लो, उसमें भी मैं फ्री रहूंगा तो उठा लेता हूँ, मैं जेनुअन जहां तक मैं हो सकता है उठा ले। नहीं तो मैं बोलता हूँ आप मैसेज एक डाल दो, यहाँ हूँ तो मैसेज उठा, फोन उठा ले रहा हूँ, शिफ्ट में गया तो नहीं उठा पाता है ना, तो मैसेज का रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो बोलते सर आपने अभी आप मैसेज डाला, एक हफ्ते बाद रिप्लाई करते। तो भाई इतना मैसेज आता है किस लिए, तो बंद कर दिया मैंने कुछ दिन सही। से। तो मैं बोलूंगा भाई प्रांजल का ले लो, उनका 24 आवर्स उनकी टीम भी है, आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन प्रांजल ने बहुत अच्छी बात यही कही आपने कि आप किसी जानकार इंसान से जो इस फील्ड में काम एक्चुअल में कर रहे हैं उससे नॉलेज लीजिए। पहले 5 6 साल पहले नहीं था, जो फ्रॉड हो गया हो रहा है ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारे बंदे हैं जेन्युइन हैं जो आपको बता सकते, सही गाइडेंस दे सकते हैं कि आप ये करके ये स्टेप लीजिए, आप ये किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए, है कि नहीं? तभी जाइए आप, नहीं तो ऐसे फंस जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा, फिर 4 6 साल घूमेंगे तो गाली देंगे, वही जैसे आप बोल रहे हैं, किसी से पूछेंगे मैं चीटिंग भी जानते हैं भाई मत जाओ, है कि नहीं? हाँ वही। आपके भी स्टूडेंट आए होंगे ऐसे कुछ जो किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, तो कुछ अगर बताना चाहिए, या आपके साथ कुछ ऐसा मतलब फोन कॉल आया, मैसेज आया था, मेल आया कुछ, तो उसके लिए बता सकते? मेरे पास तो जब मेरे टाइम पे था तो पता नहीं इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ये सब कि ये बच्चा है IMUCT देने वाला है। तो हाँ मेल तो हाँ आते रहते थे मेरे पे भी, बहुत सारे ऐसे अच्छा, कॉलेजेस के मेल आए हैं कि आप डायरेक्टली हाँ एडमिशन ले सकते हो बीटेक में, आपका हमने हाँ रैंक देखा है, आप बहुत अच्छा रैंक लाए हो, आप डायरेक्टली ले सकते हो। तो इनको बस हम इग्नोर ही मार सकते हैं, नहीं तो अगर हमने डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो यही फ्रॉड ही होगा। जी वही। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही कह रहे हैं। वैसे जैसे हम बहुत सारे बंदे आते हैं, मैसेज वही हमें भी नहीं समझ में आता इनके डेटा कहाँ से मिलता है। वो बंदा 10th पास हुआ, उसके पास में डायरेक्ट मैसेज टेक्स्ट मैसेज आ गया कि आप बोर्ड एग्जाम पास कर लिए हैं, आपके परसेंट के हिसाब से हमने सेलेक्ट किया है। गवर्नमेंट का ये अभी सर्कुलर चल रहा है, ये नया नियम आया है, या ऐसा कुछ भी बताएंगे, बोर्ड में जो बच्चे पास हुए हैं उनके परसेंट अच्छे हैं, उनके हिसाब से हमने शॉर्ट लिस्ट आपको किया है, आप इसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं, आपका एक छोटा सा एक एग्जाम होगा, पहले पैसा भी नहीं मांगे, एक एग्जाम होगा, अगर उसमें पास हो जाते हैं आप तो आपको कैंपस में बुलाया जाएगा, मेडिकल वगैरह होगा फर्दर का, आगे की वही। डेट बताएंगे वो। अभी बंदा आपको देगा तो मैं बोल दिया कि भाई वो 100% आपको पास ही होना चाहे आप सारा गलत करके आओ, है कि नहीं? उनको तो लेना ही है आपको है। वही तो तो। इसको देखा जा सकता है कि क्या कर सकते हैं जो आ रहे हैं, जिससे बंदों को एक्चुअल में देखा जाए तो नहीं पता मर्चेंट नेवी के बारे में, क्योंकि अभी भी हम्म, देखा जाए टाइम सिटी में अभी भी जहाँ इतनी जनसंख्या है, इतने बच्चे हर साल निकल रहे 12th 10th करके, फिर भी उस हिसाब लेवल का देखा जाए तो जो IIT जेई या नीट वगैरह दे रहे हैं उससे कंपेयर अगर कर ही नहीं सकते पहली बात हाँ अभी के कंपेयर टाइम नहीं में, कर सकते। क्योंकि अभी 1 लाख भी 80 हजार 90 हजार बच्चे जहाँ तक IMCT दे रहे हैं, है ना, इस साल का डेटा है। इस साल तो 75 80 दे रहे हैं बस। हाँ वही 75 80 की मान लीजिए आसपास, तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अवेयरनेस कम है कि नहीं? बहुत। तो हाँ, तो अवेयरनेस हम लोग की बढ़ाने की बात है, फिर करना चाहिए, अच्छी बात है आप कर रहे हैं ऐसे, जो बंदे कर रहे हैं अच्छा उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सब वही है। तो हाँ लेकिन वही आप जो बंदे काम कर रहे हैं चलो वही बता पाएंगे आपको सही है कि गलत है, फ्रॉड है ना? हाँ। तो आप इस फील्ड में क्या क्या देखे, क्यों आए आप इस फील्ड में, आप अपने बारे में बताएंगे, आपको क्या अच्छा हाँ लगा इसमें? इस फील्ड में मेन मेरा आने का वही था कि मतलब पहले तो सबका ही होता है कि यहाँ सैलरी होती है, कि शुरू शुरू में सब देखते हैं कि सैलरी ज्यादा है एंड ऑल। फिर मैं आया इसके बाद, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं जितना सोचा था उतना तो नहीं है, मगर हाँ सैलरी वगैरह है, सारी चीजें हैं, सैलरी जो मैं सोच के आया था वो सारी चीजें। बाकी उसके बाद मैंने सोचा कि अब इस फील्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कोचिंग ही नहीं खोल खोल के रहना चाहता हूँ, आगे मेरे बहुत सारे हमारे प्लान हैं, जैसे कि जो मेरा को फाउंडर है वो भी अभी है, मतलब यहाँ पे वो भी सोच रहा है कि और भी आगे चीजें करनी है, चाहे वो अच्छा अच्छा। एंट्रेंस के लिए हो गई या फिर शिपिंग के रिलेटेड हो गए, बहुत सारी चीजें हमने प्लान करके रखी हैं। तो अगर जो हमारी कोचिंग थोड़ा और बूस्ट होती है तो हम वो भी सारी चीजें हम करेंगे। तो मैंने यही सोचा अच्छा है कि फील्ड में थोड़ा कुछ बड़ा करना है, कि थोड़ा अवेयरनेस भी हो और हाँ, मतलब कुछ लोग जाने भी। अभी देखा जाए तो बहुत एक्सपेंड करेगा ना ये फील्ड, अभी स्टार्ट ही हुआ है एक हिसाब से देखा अभी जाए स्टार्ट तो हुआ है। है। हम्म। बस हम स्टार्टिंग वाले हैं। तो आपके हाँ को फाउंडर वो भी सब शिपिंग से रिलेटेड है, हाँ या ये फिर कॉलेज से ही है, बैचमेट ही है मेरा। वाले से तो किसी दिन उनके शादी करेंगे, उनका फेस नहीं आता क्या, वो उनका सामने फ्रंट में उनका नहीं? एक और चैनल है, जैसे कि एक चैनल था हमारे सीनियर्स चलाते थे, IMU अच्छा CET एस्पिरेंट करके, तो उनसे अच्छा हमने वो खरीद लिया है। तो वो भी कोचिंग थी एक, तो उनसे हमने खरीद लिया, तो वो अब वो चलाते हैं, दोनों मर्ज है हमारा, मरीनर सिंबल और IMU CET एस्पिरेंट। हाँ, IMU CET एस्पिरेंट आप डालोगे तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वही सेम कंटेंट जाता है मतलब हाँ सेम अवेयरनेस। कंटेंट रहता है।
अवेयरनेस। चलिए चलिए। हाँ, तो अभी लगेगा तो उनके साथ भी कर लिया जाएगा। हाँ, उनको मैं है ना? बोल दूंगा। तो इस एज में आप इतना सोच रहे लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात है। आपकी ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल होगी जहाँ तक हमें आइडिया है, हाँ, लग रहा है ना? 21 21 है। 21 साल तो देखा जाए तो अगर 20-21 साल का लड़का अपना फ्यूचर छोड़ के बच्चों की बात बना रहा है, पढ़ा रहा है, अपना तो चल ही रहा है, उसको समझ में आ गया कि भाई हमें क्या हाँ। करना है कि नहीं? हम्म। इसके साथ साथ ये देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप अभी मार्केट में है ना? तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। हम तो बेस्ट ऑफ लोग बोलेंगे कि अच्छे से करिए, जो Thank you. कर रहे हैं आप बहुत अच्छा है। क्योंकि नए बंदे जो है, पहले तो हम लोग के टाइम में देखिए, जब 15 साल हो गया तो अभी उस टाइम में तो सोचते ही नहीं, रोज सोचते थे कैसे घुसते हैं हमको, कैसे हम अपने लिए सोचते थे, है ना? लेकिन आप बच्चों के लिए सोच रहे हैं, वो बड़ी बात है। और कितना फ्रॉड से बच गए होंगे आपके वीडियो से, देखे होंगे वो भी काफी बच्चे होंगे, है ना? फ्रॉड से जो बच बच गए भाई, उनका पैसा बच गया। माँ बाप कहाँ कहाँ से पैसा लाते हैं। तो अपनी बहुत फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे क्या? फैमिली बैकग्राउंड से थे, हैं, या फिर कोई रहता? नॉर्मली जो अभी तक मैं देखा कि बहुत ज्यादा पैसे वाले तो नहीं आते इस फील्ड में, है ना? हाँ। तो कम ही पैसे का बंदा, वही बंदा आ रहा है, उसमें भी उसका उसके साथ फ्रॉड हो जाए तो कहाँ से वो स्टैंड कर पाएगा? कभी सही। नहीं हो पाएगा, है ना? हम्म। हाँ, तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे, बताना चाहेंगे हाँ, कि पापा क्या करते हैं? जैसे कि मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, तो हम लोग शुरू से ही गांव में रहे, जैसा मैंने बताया। एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे पापा डिस्पेंसरी चलाते हैं, यानी मेडिकल अपना चलाते हैं। तो हम लोग का बचपन वहीं बीता है। जैसे कि आजमगढ़ में एक गांव है, गांगेपुर मठिया नाम से, मतलब काफी छोटा गांव है। अच्छा। तो वहाँ पे पापा ने हाँ। स्टार्ट करा था 95 में, उन्होंने डिस्पेंसरी वगैरह चालू करी। एंड आफ्टर दैट उन्होंने सिर्फ जो पैसे थे हमारे पढ़ाई पे ही लगाए हैं। मतलब ना उस टाइम पे घर बना पाए, या फिर मतलब जो घर अभी बन रहा है हमारा गांव में, वो अभी 1 साल 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है घर बनना। तो जो भी पैसे थे हमारे एजुकेशन में लगा। बाकी हाँ, मतलब मैं भी शुरू में पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मगर ठीक है, धीरे धीरे मुझे भी समझ आएगी, हाँ पढ़ाई करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मेरा शुरू में था कि हाँ। जैसे बचपन में होता है बच्चों का कि क्रिकेटर बनना है। उसके बाद वो सपना गया, फिर उसके बाद मैं बोर्ड वगैरह अच्छा किया, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ जेई में कुछ करना है। और जेई मेरा हाँ। इसलिए शायद नहीं हो पाया होगा कि जब मैं क्लास 12th में था, तो उस टाइम पे कोविड वेव आया था। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, काइंड ऑफ कि मेरा सर्जरी हुआ था उसके बाद। एक एक 2 महीने 1.5 महीने तबीयत खराब थी मेरी, और उसके बाद सर्जरी हुआ। एंड मैं पूरा जून पूरा बेड रेस्ट पे ही था। तो काइंड ऑफ अगर उस टाइम पे बोर्ड हुआ रहता तो मुझे रिपीट ही करना पड़ता, क्योंकि मैं बोर्ड नहीं दे पाता। तो हाँ। कैंसिल हो गया भगवान के चलते, अगर ठीक है। तो हाँ। उसके बाद मैं पूरा 1 साल मतलब इसी चक्करों में था कि मतलब कभी तबीयत खराब हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो फिर 1 साल कैसे बीता, फिर मैं 2022 में यहाँ पे एडमिशन लिया। आफ्टर दैट, आफ्टर गिविंग IMCT, 1 साल मेरा ऐसे ही बर्बाद चला गया था, ड्रॉप ईयर। तो आईएमसीटी में आपकी रैंक भी बता रहे बहुत अच्छी आई थी, अगर देखा जाए तो अभी की। तो उसमें हाँ क्या आपने मतलब। पढ़ाई किया? बच्चों को हाँ, कैसे पढ़ाई किया, कैसे तैयारी की है? आपका क्लासेस भी नहीं चले, कोविड में एकदम सब खत्म था, देखा जाए तो, है सब कि नहीं? खत्म था। नहीं, स्टार्टिंग में जो है ऑनलाइन क्लासेस चली थी, उस टाइम उतना चल नहीं रहा था, समझ में भी नहीं आता बच्चों को कैसे चलना है, क्या है कि नहीं? तो हाँ। फिर भी आप इतना अच्छा किए, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे कैसे आप? अ, देखिए, जो हमारे टाइम पे था कि हमारे टाइम पे थोड़ा यूट्यूब थोड़ा ग्रो हो रहा था एजुकेशनल के मतलब बैकग्राउंड में। तो यूट्यूब पे जैसे अलग पांडे, बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जहाँ से हमने अपना क्लास 11 12 कवर किया। अलग पांडे ने उस टाइम पे पीडब्ल्यू उतना बड़ा नहीं था, मगर हाँ उन्होंने जब शुरू ही किया था तो उस टाइम पे हमारा क्लास 12 हाँ चल रहा था। तो उनके वजह से क्या हुआ कि उन्होंने एक कोर्स निकाला था फिजिक्स के लिए, 999 का, 999 का। तो उससे हमने फिजिक्स कवर किया है। आफ्टर दैट हमने केमिस्ट्री वगैरह यूट्यूब से ही करी थी, अपने खुद से ही करा था हमने। तो ये कोचिंग भी जो हमारी थी वो ऑफलाइन थी। तो उसके बाद जब कोचिंग बंद हुई तो उन्होंने भी ऑनलाइन स्टार्ट करा था, मगर उतना क्वालिटी वो दे नहीं पाते थे। तो हम हाँ। यूट्यूब से ही करे हैं सारी चीजें। बाकी एप्टीट्यूड वगैरह, आपका जो भी इंग्लिश वगैरह था, वो खुद से हमने प्रैक्टिस करा, क्या क्या चीजें आती है। मॉडल पेपर से हमने वो डिकोड करा कि मॉडल पेपर देखा कि क्या क्या चीजें आ रही है, सिलेबस देखा कि क्या क्या चीजें आ रही है, वही सिलेबस करके हम चले गए थे। बाकी मैं उतना अच्छा। सीरियस भी नहीं था एमयूपीटी के लिए, अगर फिर भी हो गया। हाँ। और फिर भी देखा जाए तो बहुत अच्छी रैंक आई है आपकी, हाँ, है ना? उस टाइम पे तो ठीक तो ठाक अच्छा। था। हाँ, उस टाइम ठीक था, अभी भी मतलब उस टाइम देखा जाए, इस टाइम लगभग उतने बच्चे भी तो थे उस टाइम, क्या बोलेंगे, हाँ, मतलब हमेशा वही लेवल रहता है देखा जाए तो। आदमी बोलता है हाँ, कि अभी कंपटीशन बढ़ गया हो जाता है, हाँ पहले से मानते बढ़ गया है, लेकिन उस
लेवल की आप तैयारी भी तो करिए, है कि नहीं? वही। पहले था चल जाता था मान लीजिए, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा, जो बच्चे हैं मान लीजिए कहीं कोचिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, हम्म। तो ट्वेल्थ में अच्छे हैं वो, उनको लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, मान लीजिए उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो क्या वो इतना मटेरियल है अभी यूट्यूब वगैरह या फिर कहीं से भी लेके गूगल वगैरह पे कि पढ़ सकते हैं वो लोग कि नहीं कर सकते, एमसीक्यू हाँ, निकाल सकते हैं? वो आराम से निकाल सकता है, एमएसयूटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो सिर्फ एमएसयूटी में अच्छा रैंक चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूं, तो अगर वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, तो पहले वो जो बोर्ड पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं वो कर लें। एनसीईआरटी कर लेंगे, उसके बाद वो एयरफोर्स एक्स एंड वाई की बुक आती है, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, वहां पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कर लें। बाकी एनडीए पास फाइंडर अगर करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि एनडीए पास फाइंडर थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो उतना हाई लेवल नहीं जाना है अपन को, थोड़ा सा कम ही रखना है। एयरफोर्स एक्स एन वाई से हो अच्छा। जाएगा। बाकी इंग्लिश भी आपको एयरफोर्स एक्स एन वाई से ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएगा, एंड वहां से क्वेश्चन हाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जीके, जीके हाँ। तो मतलब मेरे चैनल पे आप अगर जाओगे तो वहां पे मैंने जीके के पूरे टॉपिक, मतलब एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, तो वहां से आप जीके अच्छा का टॉपिक कवर कर सकते हो। उसके बाद अच्छा। अच्छा अच्छा। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का तो मेरे चैनल पे पूरा ही एक प्लेलिस्ट है। बाकी मैं इस साल भी नया प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री में ही, जिससे कि, क्योंकि पुराने वाले में थोड़ा ऑडियो क्वालिटी खराब थी, पुराना था ना वो, तो अभी नया बनाने की कोशिश हाँ में है। तो वो बनाएंगे, हाँ। तो बच्चे यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। बाकी जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्योग्राफी से इंटरव्यू क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, तो आईएमपीटी यहाँ से कवर हो पाएगा। बाकी हाँ, अगर आप डीएनएस स्कॉलरशिप निकालना चाहते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं कुछ, अगर आपको मिल जाते हैं तो वहां पे आप ज्वाइन करो। अगर आपको वहां से रिटर्न के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं जिस कंपनी का आप टारगेट कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा प्रीट का टारगेट कर रहा है, एमएससी का टारगेट कर रहा है, तो वहां से अगर पीवाईक्यू मिल जाता है, तो पीवाईक्यू सॉल्व भी नहीं करना है सिर्फ, आपको उस लेवल का क्वेश्चन भी करना है। बहुत सारी गलतियां ये करते हैं बच्चे ना, कि जैसे मेरी कोचिंग में भी हैं कुछ बच्चे, जो पीवाईक्यू हमने प्रोवाइड किया था वो पीवाईक्यू लायक चले गए हैं, तो वो थोड़ी होगा। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि उस लेवल के क्वेश्चन तुमको करने हैं, ये नहीं कि तुम वही लगा के चले जाओ, ठीक है। हाँ। तो उनको मैंने डांटा था, बाकी उन्होंने बाद में क्लियर किया है। तो वो चीजें करो, और उसके साथ साथ में टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप मतलब थोड़े पुराने मिल जाएंगे, जैसे अभी 25 चल रहा है तो 24 के मिल जाएंगे आपको, अगस्त बैच के, अच्छा। तो वो उसके लेवल के क्वेश्चन हाँ करो आप। एंड हाँ, टेलीग्राम पे ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप ट्राई करो यूट्यूब से देख के, आप प्रिपेयर करो कि हाँ उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि इंटरव्यू में मेनली जो आंसर होता है, आंसर बिल्डिंग ही आपका मेन होता है। आप कैसे अपने आप को सही। एक्सप्रेस कर पा रहे हो उस इंटरव्यू, उस क्वेश्चन पे, या फिर कैसे आप हाँ उस चीज का आंसर कर रहे हो, कि हाँ वो इंटेलेक्चुअल लग रहा है या फिर उसके रिलेटेड लग रहा है कि नहीं, आप सही में मर्चेंट नेवी के लिए मतलब एम्बिशियस लग रहे हो कि नहीं, ये आपको हाँ दिखाना है अपने हाँ। आंसर में, ये सारी चीजें। बाकी हाँ, जैसे बहुत सारे अच्छा। बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश वीक है तो हाँ बोलो, हाँ जाके अपने दोस्तों से बात करो, वहां से होगा। ये नहीं कि तुम हाँ। इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है बोलते रह जाओगे, कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, ये पूछते रह जाओगे। एटलीस्ट ट्राई करो, टूटी फूटी बोलो, मिरर के सामने बोलो, सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं इंग्लिश कैसे बोले, उससे सीखो, हो जाएगा। मतलब 2-3 महीने लगते हैं, थोड़ा मतलब अच्छी इंग्लिश के लिए 2-3 महीने लगते हैं, जो बच्चे अभी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। बाकी अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो फिर आपका इंटरव्यू इजिली हो जाएगा। हम्म। बस चलो यही था। सही सही, ये तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये अपने यहाँ यूपी और बिहार से ही आते हैं ये सब, कि सर अरे हम यूपी यूपी बोर्ड बिहार से से ही। हैं, बिहार, और हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अच्छा, उनको बनना है मर्चेंट नेवी में कैप्टन, ठीक है, इंटरनेशनल हाँ मार्केट में काम करना है, सैलरी जो है बोले 10 लाख कैप्टन की, 15 लाख लेना है, उनको इंग्लिश नहीं सीखना है 2 महीने। मैं बोलता हूँ यार, हम्म, 1,000 2,000 4,000 आजकल आराम से मिल जाता है, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं तो आपके अगल बगल कोचिंग बहुत सारी पड़ी है, कहीं और चले क्या। जाओ, आप 2-3 महीना पढ़ोगे हो जाएगी इंग्लिश, बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको वही रोना 3 महीने बाद ही मैसेज करे, सर मेरे को इंग्लिश अच्छी नहीं है, अभी क्या करना है, ये कैसे नहीं करना है। तो बोला सपने इतने बड़े कैप्टन की देख रहे हो तुम, 15 लाख महीना लेना है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करने जाना है कि नहीं, और इंग्लिश नहीं वही। सीखना है 2 महीने की, लगा के सीख लो, जैसे आप बोले 2-3 महीना, आजकल बहुत सारा ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म है कि नहीं, हम्म, ऑफलाइन मिल जाएगा, कल 1,000 2,000 पहले आप मान लेते थे, पहले आप गाँव में है, बहुत दूर है, टीचर्स अच्छे हाँ नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं आप, तो टीचर्स भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन तो आपके पास ही मोबाइल दिन भर चलाते रहेंगे आप, है कि नहीं? वही तो। सबसे ज्यादा आपके आप यहाँ कहाँ, यही सबसे ज्यादा कि हाँ, बंदे बोल रहे हैं कि अभी नहीं आ रहे इंग्लिश।
हाँ, क्योंकि ये आपके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, आप अपने खुद की पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो इसके लिए कि आप खुद इंग्लिश बोलना सीखोगे, आपको समझ में आएगी चीजें, क्योंकि आप जब कैप्टन बनोगे तो मल्टीनेशनल क्रू के साथ काम करना पड़ेगा। जब आप इंग्लिश ही नहीं बोल पाओगे तो हिंदी में थोड़ी बताओगे चाइनीज को कि हाँ भाई कर ले। वही वही। वही तो समझ आपको इंग्लिश आना चाहिए। सही बात। अपना क्रू मान लीजिए, आप आदमी माइंड सेट है, अपना क्रू है, ठीक है, इंडियन से काम कर रहे हैं, अभी बाहर कंट्री में जा रहे हैं तो उनका अथॉरिटी आ रहा है, उनके बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, तो कैसे बात, कम्युनिकेशन तो इंग्लिश में ही होगा। हाँ उनको वही नहीं सीखना कम्युनिकेशन। है। सही। हाँ। अभी तो मान लीजिए सर की छोटी मीटिंग के लिए भी बहुत सारी कंपनी में एकदम कंपलसरी है, आपको आने चाहिए। फिर हमें भी मतलब दिल से यही है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करने जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे, तो इंग्लिश सीख के जाइए। 2 महीने 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। ये तो हो गए जो बंदे इंग्लिश की बात हो गई। अच्छा प्रांजल, ये हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जो आप अभी दे रहे हैं, तो उसमें जैसे आप बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, तो जिनको कुछ नहीं पता है तो उनको क्या क्या मिलेगा, मतलब कैसे लेवल की क्या, मतलब आपका प्रोसेस रहता है, ठीक है, क्या क्या सिखाते हैं आप, कैसे पढ़ाते हैं। तो उसमें मैंने देखा जैसे कुछ बंदों को पता ही नहीं है एमसीक्यू क्या होता है ना, ठीक ही नहीं ठीक है, पता होता है। या तो नहीं पता होता है, ठीक है। तो कुछ बंदे होते हैं कि सर ऑप्शन वाला आएगा, हमको टिक मारना है, लिखना है, क्या करना है। आप किस लेवल का, मतलब कैसे तैयारी कराते हैं, मतलब क्या पढ़ाते हैं, क्या मटेरियल देते हैं, क्या अगर बताना चाहें कि आप क्या प्राइस रखते हो उसका, क्यों, क्या सोच के रखे हैं, अगर थोड़ा बताना चाहें बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर है, बहुत सारा हाँ। मैसेज करके हमको परेशान करते रहते हैं, सर बताओ कहाँ से कोचिंग करें, कहाँ से कोचिंग। आपको मैं दिखाऊंगा लगभग 100-200 मैसेज हमेशा पड़े रहते हैं, सिर्फ यही पूछते हैं कि तैयारी कहाँ से करना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है। तो उनको थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। मैं लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको जाके रीच आउट कर लेंगे वो। तो उसमें उनको हाँ, क्या क्या मिलेगा ये बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ये रहता है कि सर हिंदी में भी आएगा क्या। तो उनको पहले बता हाँ दूं हाँ कि हाँ, हिंदी में ठीक नहीं ठीक। आएगा, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश हाँ रहेगा। हाँ, बिल्कुल तो इसमें हम लोग बिल्कुल क्या बिल्कुल। करते हैं। हाँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि हम तो पहले तो क्लासेस जो होती हैं, क्लास 11 12 पीसीएम एप्टीट्यूड की क्लासेस, जिसमें सारा कवर कर रहे होते हैं हम लोग एप्टीट्यूड, इंग्लिश जो आता है, जो भी सिलेबस है वो कवर कर रहे होते हैं। और आपका कह सकते हो शिप नॉलेज भी कुछ आ जाता है, मतलब आईएमयूसीटी में। बाकी मेनली शिप नॉलेज होता है आपके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी पूछ लेती है कि कोई 5 पार्ट का, मतलब कोई 5 पार्ट शिप का बताओ, या फिर 5 इक्विपमेंट बताओ, या फिर ऐसा बहुत सारे सवाल वो लोग पूछ लेते हैं। एंड आपका शिप नॉलेज हो गया। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं कि बताओ नेम एनी 5 पोर्ट्स, नेम एनी 5 कैनाल। तो वो इंटरव्यू में हाँ हाँ, तो या हम साथ में बहुत प्रिपेयर कराते हैं। जरूरी। वही। तो हम आईएमयूसीटी और स्कॉलरशिप दोनों साथ में करा रहे होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट होंगे जो हम कवर कराएंगे। इसमें आपका दिन का कह सकते हो आपकी 2 या फिर 3 घंटे जाएंगे पर डे, ठीक है, संडे छोड़ के। सैटरडे सैटरडे को आपका इंटरव्यू होता है और संडे छुट्टी रहती है। बाकी पर डे आपका 2 3 घंटे जाएंगे, शाम को ही होगा। ये हमारा ऑनलाइन होता है। एंड आफ्टर दैट, अगर आप जो मैंने बताया कि लाइव मिस करोगे रिकॉर्डेड मिलेगा, ये सब्जेक्ट होता है। बाकी साथ साथ में हम आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं, डेली डीपीपी दे रहे होते हैं। इस साल से हमने क्या है कि इस साल हमने और क्वालिटी बढ़ाई है। इसमें क्या है कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं साथ साथ में, कि हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दें, जिससे कि बच्चे चैप्टर वाइज उस चीज को समझ पाए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा आईएमपीटी में, जिससे कि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे और वो अपना प्रिपरेशन जांच पाए कि क्या प्रिपरेशन है मेरा कह सकते हो चैप्टर का। ठीक है। फिर ऐसा हो रहा होगा, हम चैप्टर वाइज मॉक मॉक टेस्ट देंगे, हम सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देंगे, हम सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे, और हम देंगे टोटल सिलेबस का। तो अभी तक किसी ने इतना मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा। हम कम से कम 150 मॉक टेस्ट देंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमको मतलब अच्छे से ही प्रिपेयर कराना। पिछले साल तो हमने शुरू किया था कम प्राइस में, तो उतना अच्छे टीचर भी नहीं थे, मतलब टीचर थे मगर उनका मतलब क्या कह सकते हो आप कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कम थे। इस बार हम लोग नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ाएंगे। तो ये हो गया। बाकी हम कंपनी वाइज प्रिपरेशन कराते हैं। कंपनी वाइज प्रिपरेशन में क्या होता है कि हम कंपनीज के रिटर्न के जो पीवाईक्यूज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उनके मॉक टेस्ट इस बार हम लोग देने वाले हैं। आप मॉक टेस्ट देख पाओगे, जो कंपनी है उसका आप कह सकते हो पैटर्न देख पाओगे, किस पैटर्न का एग्जाम आता है उनका रिटर्न वाला। बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चन हम प्रोवाइड करते हैं जो पीवाईक्यूज होते हैं कंपनी के रिलेटेड, कि इस कंपनी में क्या पूछा जाता है। जैसे आपका एमएससी है, तो एमएससी मेनली कंटेनर शिप के रिगार्डिंग वो शिप नॉलेज के क्वेश्चन पूछती है कि टीयू क्या होता है, ऐसे करके कंटेनर शिप का स्पीड क्या होता है, और एक नॉट में कितना किलोमीटर होता है, ये सारी चीजें।
तो ये सारी चीजें जो होती है तो हम लोग कंपनी स्पेसिफिक प्रोवाइड करते हैं। बाकी मॉक इंटरव्यू, क्योंकि मेनली क्या होता है ना कि बच्चे अगर मॉक इंटरव्यू नहीं देंगे और वो सीधा इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे तो वो कुछ भी बकने लगते हैं वहां पे। आंसर तो खुद से प्रिपेयर करेंगे या फिर आंसर रट के भी चले जाएंगे, उनको पता नहीं है कि डिलीवर कैसे करना है आंसर। चाहे वो रट्टू तोता की तरह बोलेंगे या फिर कुछ भी बोल के चले आएंगे। तो इसके लिए हम मॉक इंटरव्यू दिलाते हैं बच्चों को कि वो प्रिपेयर करते रहे, यहाँ से अपना प्रैक्टिस भी करते रहे कि हाँ उनका मॉक इंटरव्यू चल रहा है और उनको पता चल रहा है कि कैसे हमको बिहेव करना है, कैसे हमको बोलना है। तो ये सारी चीजें हम कराते हैं। बाकी हाँ, जैसा आपने बोला इंग्लिश स्पीकिंग, तो इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग पूरा क्रैक से तो नहीं कराते, मगर हाँ हम सेशंस कराते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि जो इंटरव्यू है तुम्हारा उसमें किस लेवल की इंग्लिश तुमको लगने वाली है। तो ये सारी चीजें हम अच्छा अच्छा। उनको बताते हैं। बाकी और सेशंस होते हैं पढ़ाई के अलावा भी, बहुत सारे सेशंस होंगे। जैसे मेडिकल सेशन की मेडिकल के बारे में बता रहे हैं, या फिर कुछ अपडेट आ गया। और ग्रुप्स भी रहते हैं हमारे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि पूछते हैं सर इस कंपनी का लिंक कहाँ मिलेगा, इस कंपनी का लिंक कहाँ मिलेगा। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें हम लोग जो भी कंपनी अपना फॉर्म निकालती है हम प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कोई भी उनका इधर उधर जाने का वो ना रहे। ये सारी चीजें हम कराते हैं अपने बैचेस में। अच्छा अच्छा। तो इसका क्या मतलब, अगर प्राइस क्या रखे, अगर बताना चाहें तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? अगर देखा जाए तो इतना मटेरियल दे रहे हैं, इसका कॉस्ट लगा नहीं सकते हम लोग। जो हाँ बंदे सोच रहे हैं 12th में उनको लगेगा बहुत ले रहे हैं, लेकिन मैं इतना साल से कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इतना मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से तो प्राइस लगा नहीं सकते। अगर देखा जाए एक्चुअल प्राइस है कि नहीं, जो हाँ। इतना कंबाइन करके एक जगह दे रहे हैं आपको, प्लस आपका करियर बना रहे हैं, है ना। हम्म। और वैसे तो आपको पता नहीं है, जो बंदा करना चाहे हम ठीक। हाँ ठीक। तो जो बंदा अगर करना चाहेगा, देखा जाए जिसको कुछ भी नहीं पता, जीरो पता है, उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको सीखने को हाँ डायरेक्ट उस बंदे से मिल रहा है जो बंदा अच्छा किया है, आईसीटी में अच्छा किया है, कॉलेज में अच्छा कर रहा है, अच्छी कंपनी में। आपको जिसको नहीं पता बता दे, प्लेसमेंट वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में से आती है कुछ ही कंपनी, है ना, उसमें इनके बच्चे अभी प्लेस हो गए हैं। जैसे जिनका नाम लिए तभी पिछले हम लोग कुछ देर पहले कि बताया कि काफी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है उनका। तो आपको नहीं पता होगा, जो बंदे देख रहे हैं, है ना, वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में आती है ये सब, कुछ ही ऐसे हैं। तो उसका आपको फीडबैक मिलेगा, जो बंदे प्लेस हुए ये बताएंगे भाई फ्लिट में कौन गया था, एंग्लो में कौन गया था, सेवन आइसलैंड में कौन गया था, या बीडब्ल्यू में कौन गया, तो उससे क्या पूछा गया इंटरव्यू, आपको डायरेक्टली बताएंगे भाई, जो बंदा करके गया, है ना। तो आप जरूर मरीन, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो मरीनर असेंबल जरूर ट्राई करिए। तो लेकिन एक फिर भी जो खर्च निकालने की बात कर रहे हैं, जैसे है कि नहीं, इतना आप हाँ। सिस्टम चला रहे हैं भाई, जो टीचर रखे उनको पैसा तो देना पड़ेगा, इतना सिस्टम लगा के रखे हैं, तो उसका जो है जैसे साल का कॉस्ट करते हैं आप या महीने का, हमारा उसका कुछ साल का बताना होता चाहें। है एनुअली। मतलब एक साल का कोर्स है तो एक साल का हम लोग देते हैं। जैसे कि इस साल हमने 4,000 में करा था, तो इस साल क्या है कि क्वालिटी थोड़ा सा मतलब कह सकते हो, नंबर ऑफ लेक्चर एंड जो भी मटेरियल की क्वालिटी थी उतना हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। इस साल हम लोग लेके चल रहे हैं तो 7,000 तक हम लोग सोचे हैं इस साल कि 7,000 पूरे साल के लिए हम पढ़ाएंगे। इतने में 7-8 के अराउंड, बहुत अच्छी उससे बात ज्यादा हम नहीं जाते। है। 7,000 में आपको मिल रहा है तो कुछ भी नहीं है इतना आपका करियर बन रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता है और ऐसे बंदे से सीख रहे हैं आप, जो मर्चेंट नेवी में काम एक्चुअल में कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, जो एग्जाम निकाल लिया है। हम तो यहाँ देखे, आप दूसरे जगह जाएंगे, ऐसे ऐसे टीचर, ऐसे ऐसे आपको गाइड करने वाले मिल जाएंगे, तो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है नहीं, उनको पता ही भी नहीं मर्चेंट नेवी, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, आपको गाइड कर रहा है, ऐसे तैयारी करना है, ये पूछना है, ये बताएंगे, ये करना है ना। वही। तो आपको देखा तो बहुत छोटा अमाउंट है, जो भी देख रहे हैं अभी हमारे व्यूअर, जो भी बंदे देख रहे हैं, जो 12th हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, जो आना चाहते हैं, तो वो लोग, उनके लिए कुछ नहीं, 7,000 है, जहाँ आप लाखों में सैलरी ले रहे हैं। आप लोग ट्राई जरूर करिए, देखिए एक बार, वो भी साल भर पूरा आपको सपोर्ट मिल रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। यहाँ तो 2-2 3-3 महीने का मैं देखा, 8-8 10 हजार 12-15 हजार लेते हैं बंदों से। कभी कभी यही हो जा रहा है, तो तैयारी कराए आपको, ठीक है, आपको रिटर्न क्लियर करा दो, उसके बाद इंटरव्यू के लिए अलग से पैसा ले देगा, है कि नहीं। अलग वही। कंपनी, एक एक सेपरेट कंपनी के लिए अलग अलग से आपसे चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे हम्म, बंदे ऐसे हैं, आपने भी देखा होगा। मैंने देखा है। तो अच्छा जी। हाँ, तो जो जैसे आपका टाइमिंग वगैरह कुछ अगर बताना चाहें, तो जैसे जो बंदा भी 12th कर रहा है उसके लिए ठीक है, 11th कर रहा है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या जो पास आउट हो गया। देखिए जो अभी बच्चा 11th में है ना, उसको अभी फोकस करना चाहिए अपने 11th पे। वो 12th से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। 11th में पहले अपना बेस जो बोर्ड है वो सही करे, अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो। 11th से ज्वाइन करना मतलब वेस्ट ऑफ मनी,
प्लस वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि 2 साल कोई प्रिपेयर करना नहीं चाहिए। मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम है, 1 साल बहुत होता है। बहुत सारे बच्चे 2-3 महीने में ही कर लेते हैं। तो 12th से आप स्टार्ट करो, या फिर अगर आपने ड्रॉप लिया है तो ड्रॉप से स्टार्ट कर दो, अगर आप करना चाहते हो तो। हाँ वैसे दे रहे हैं, आईआईटी जेई वगैरह कर रहे हैं बंदे, उसमें इतना कंपटीशन है। इसमें तो है ही नहीं, अगर उसके लेवल का देखा जाए तो, है ना। हाँ, उस लेवल क्योंकि का सिर्फ इसमें नहीं है। अगर आप मशीनिंग करना चाहते हो जो 11th में है, तो वो बंदे तो सिर्फ 11 12 देखे, है ना, हो जाएगा उनका। हाँ बाद में 12th में आए तभी उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हमें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, टू दी पॉइंट हमको पढ़ना है ना, वही हम्म, चीज हमको जानना है, बाहर कुछ नहीं जानना। तो जरूर देखें, है ना। तो हाँ। अच्छा, जो जैसे आप साल का पूरा बैच लेते हैं, जैसे जो बंदों का मिस हो गया, है ना, हम्म, जैसे जिसका साल का नहीं लिया, अभी 5 6 महीना हो गया, उसको पता ही नहीं था मशीनरी क्या है, या फिर वो तब आना चाहता है, वो कोचिंग ढूंढ रहा है, तो उसके लिए भी कुछ है कि कैसे उनको मैनेज करते हैं। हाँ, जैसे कि अभी हमारा 1 साल का कोर्स हो रहा है, फिर ऐसे करके 6 महीने के भी कोर्सेज होते हैं, 3 महीने के भी कोर्सेज होते हैं। तो वो चलता रहेगा, वो नए बैचेस हमारे चलते रहते हैं बीच बीच में। तो अगर कोई अभी से ज्वाइन करना चाहेगा तो अभी से कर सकता है, बाकी वो उसके ऊपर है कि कब वो ज्वाइन कर रहा है। बाकी प्रिपरेशन उसको उसी हिसाब से करनी भी पड़ेगी। अगर अभी से कर रहा है तो थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, अगर 6 महीने बाद करेगा तो और थोड़ा प्रेशर रहेगा उसके पे, उसी हिसाब से। सही सही बात। हाँ, सही बात है भाई, 1 साल आपको टाइम मिल रहा है, आप आराम आराम से पढ़ते जाएंगे चीजें अच्छे से। हम्म, अभी 2 महीने टाइम में, 3 महीना 1 महीना बोलोगे हमें तैयार कर दो, घोड़ा बना दो, गधे से तो कहाँ बना पाएगा बंदा, है कि नहीं। वही अच्छा, बंदे आते भी ऐसे, हमको सिर्फ वही बता दो जो आएगा, बस वही बता जो दो, आता है, ताकि हम बैठे इम्पोर्टेंट पेपर चैप्टर में। पूछते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट, भाई सारा इम्पोर्टेंट ही है। आपको जब पढ़ने है तो हमें हमें नहीं समझ में आता कि क्यों ऐसा पूछते हैं। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, खत्म बात है कि नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं भाई, हमको पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना पूरा। अभी बंदा वही। पूछता है कि हमें टिप्स दे दो, हमें 10 क्वेश्चन ये बता दो, इसमें का ये बता दो, इंपॉर्टेंट एकदम वही आएगा, वही पढ़ने हमें। भाई आपको करना है कि खाली खाना पूर्ति करना है क्या प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं हाँ, जो पढ़ना है, आपके मतलब जो पास। पढ़ने वाला होता है वो पढ़ लेता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो सही लास्ट बात। तक पूछता रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, सही सही बात है। बहुत हाँ, बंदे पूछते हैं ना, सबसे सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कितनी सैलरी रहेगी, क्या मिलता है सैलरी। किस लाइन पे। तो अगर थोड़ा सा अगर आप आइडिया देना चाहें, बता दो, जो कि आप बहुत अच्छी कंपनी प्लेट में है, तो अच्छा है तो इस टाइप हाँ, तो जैसे शिप टू शिप क्या होता है कि वैरी करता है। डेक कैडेट मतलब डेक कैडेट का तो सेम ही रहता है शिप टू शिप। कह सकते हो आपकी 300 से 700 डॉलर, ठीक है, हाईएस्ट 1100 भी गया है। मतलब कंपनीज है ऐसी, जैसे शेवरॉन हो गई है। शेवरॉन डीएनएस के लिए तो नहीं आती है, वो आती है बीटेक बीएससी के लिए। शेवरॉन बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब टॉप पे ही ले सकते हो उसको। उसमें आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं, फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। तो शेवरॉन हो गई। बाकी अगर आप एवरेज ले लो, अगर आप एमएससी का ले लो तो $500 है आपके इंजन कैडेट का। ऐसे ही डब्ल्यूएसएम का $700 है। तो ऐसे होता है कि 500 से 700 डॉलर एवरेज रहता है एक इंजन कैडेट का। बाकी हाँ, अब जो सैलरी होती है वो वैरी करती है जब आप हायर रैंक पे जाते हो। जैसे कि फोर्थ पे गए, फोर्थ इंजीनियर पे, तो जो कंटेनर वाला होगा थोड़ा कम पाएगा, टैंकर वाला थोड़ा ज्यादा पाएगा, गैस कैरियर वाला और ज्यादा पाएगा। बाकी कैप्टन की जो सैलरी होती है काफी डिफरेंस में आ जाती है। आपको पता ही होगा कि कंटेनर वाला कितना पाता है, 10,000 पाता है, तो वहीं टैंकर वाला 12-13 हजार। वहीं पे गैस कैरियर वाला तो 15 से 20 भी पहुंच जाता है। तो वो हाँ, डिफरेंस होता है, वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है ना उनको, कि जैसे उनको डीएनएस करना है, ठीक है, डीएनएस के लिए प्रिपरेशन कर लिए, या तो कोई बंदे नहीं कर पाया, उसको बाद में फिर लगता है, जैसे आप बोल रहे थे कि भाई उसको जो है जाना था इंडियन में, चला गया देख में, है ना। हाँ। अच्छा, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या उसको, जैसे आप अभी बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, जो बंदा डीएनएस कर रहा है उसमें और आप में फर्क क्या रहेगा, जैसे बता, बंदे बोलते हैं ना कि भाई हमें डीएनएस करना है, हमें बीटेक अच्छा लगता है उसको, बट डीएनएस कर लिया उसने और उसके बाद शिफ्ट पे चला गया, तो उसमें और आप में क्या फर्क रहेगा। फर्क यही है कि मतलब जो 1 साल का कोर्स करा है और जो 4 साल का कोर्स करा है उसके लिए फर्क। तो यही फर्क रहता है कि जो डीएनएस वाला होता है उसके पास नॉलेज कम रहती है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी कम रहती है, थियोरेटिकल नॉलेज भी कम रहती है। वो क्योंकि 1 साल ही गया है, वो बस ऐसे क्रैश कोर्स करके गया है। डीएनएस बस एक काइंड ऑफ क्रैश कोर्स है, जो कि बीएससी का एक क्रैश कोर्स है 1 साल का। वो जाएगा वहां पे सीखेगा कि ये चीज ये होता है, ये चीज ये होता है। अब अगर कोई बीटेक करके जा रहा है 4 साल का कोर्स,
मतलब 4 साल का कोर्स करके जा रहा है, पूरी चीजें वो जानकारी मतलब पूरा इकट्ठा करके जा रहा है, तो उसको शिप पे हाँ जो होगा वहां पे अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी नॉलेज है। मतलब कौन सा इक्विपमेंट कहाँ होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, किस इक्विपमेंट का कौन सा कंपोनेंट है, ओवरऑलिंग क्या होती है, पार्ट्स क्या होते हैं इंजन के, ये सारी चीजें उसको पता है। बस उसको वहां पे फिर प्रैक्टिकली सीखना है ये सारी चीजें। टेक्निकल उसको हाँ नॉलेज है। हाँ हाँ, सही सही कह रहे हो, बिल्कुल। बाकी डीएनएस वालों को उतना नॉलेज होता नहीं है, वो सीखते हैं जाके 18 महीने। एक्चुअली उनको मैंने वही चीज पता भी नहीं है, जो बंदे जैसे करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब उनको पता भी नहीं बीएससी अच्छा है, बीएससी अच्छा है, बीटेक अच्छा है, मतलब अच्छा तो सब है एक देखा जाए। सब अच्छा बट है। फिर क्या है वो, क्या उनको करके जाना चाहिए, क्या फर्क है दोनों में, ये नहीं पता है ना। वही। देखिए, तो जैसे फर्क उनको खुद से पता करना पड़ेगा कि उनके मतलब जो उनका जो रिक्वायरमेंट है, उनको क्या करना है, उसके बेसिस पे उनको कौन सा कोर्स है जो ज्वाइन करना है, उनको खुद से पूछना चाहिए। ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पहले वो गैदर कर ले, फिर वो खुद से पूछेंगे क्या है, तभी हो पाएगा। दूसरे से सजेशन लेंगे तो वो तो अपना हिसाब से बताएगा ना कि हाँ डीएनएस अच्छा है या फिर बीटेक अच्छा है। वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अच्छा होगा ना होगा, वो उसको पता होना चाहिए। सही बात है। भाई। हाँ, चलो, अच्छी बात है बहुत। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे, हाँ हाँ। क्योंकि आपका भी अभी कॉलेज में होंगे तो जैसे चल रहा होगा पढ़ाई का, है ना। अभी 7 बजे लाइव करना है, आज एग्जाम था बच्चों का। अच्छा, लाइव ऑनलाइन भी करना, क्लास में पढ़ाते हैं तो। अच्छा, पहले कैसे लगता हूँ, कैसे फीलिंग आती है आपको, मजा आता है पढ़ाने में या ज्यादा पढ़ने में, कि जो चीज एक तो अच्छा है आपके लिए, जो पढ़ रहे हैं, जो करके आए बंदे, 10 बंदे बताते होंगे तो अलग ही फीलिंग आता होगा ना, कि हमारे बच्चा अच्छा इस कंपनी में सेलेक्ट हो गए, इसमें इसका हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गए, है ना। तो अच्छा, स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ बताएंगे, या जो बच्चे आपके सिलेक्ट हो गए उनको पता नहीं था कुछ, जैसे आपसे जब बात हुई उनकी, फिर आपने बताया, उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, फिर उनका सिलेक्ट हो गया, तो आपको कैसे फीलिंग, आपकी टीम को कैसे लगा, है ना। मैंने तो कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो मतलब एकदम होपलेस थे, कह सकते हो आप, नर्वस कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे नहीं लगता था इनका हो पाएगा, वो करके गए हैं। कि अभी हाँ एमएससी का उसको आया था, कॉल आया था कि सिलेक्ट हो गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका हो गया है। तो ऐसा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको सिर्फ गाइडेंस अगर मिल जाए ना अच्छे से, तो वो कर लेंगे। क्योंकि यही है, लैक ऑफ गाइडेंस ही है। क्योंकि अगर आप अभी मेनली उतना ज्यादा गाइडेंस यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी का वीडियो देखोगे तो मेनली वो लोग कोर्स प्रमोट करते हैं कि ये मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तब तुमको समझ में आएगा। तो ये थोड़ा मुझे कम करना है ये सारी चीजें। इसीलिए मैं जितना हो सकता है मैं अपने वीडियोस में बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ये सारी चीजें हैं। और अगर तुमको प्रिपेयर करना है तब आओ कोर्सेस में, ये नहीं कि गाइडेंस के लिए तुम आ रहे हो। गाइडेंस तो मैं यूट्यूब पे ही दे दूंगा, ये सारी चीजें। हाँ हाँ, सही। अच्छा, बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं आईएमसीटी और स्पॉन्सरशिप को लेकर, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे क्या, हाँ। है ना, जैसे आपके पास आईएमसीटी। सर एक ही हाँ फॉर्म भरना पड़ेगा या अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, स्पॉन्सरशिप का एक फॉर्म भरेगा चलेगा क्या, है ना, ऐसा बहुत सारा आता है, तो थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो बता देंगे, हाँ। थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैं बताऊं पहले तो। देखो, आईएमयूसीटी अगर आपको डीएनएस करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है, अगर ये 3 कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो आईएमयूसीटी मैंडेटरी है। इसको तो आपको देना ही देना है, आप इसको साइड में कर लो। अब अब आपको चूज करना है कि आपको डीएनएस करना है, बीएससी करना है, बीटेक करना है। अगर आपको डीएनएस करना है तो वहां पे मैंडेटरी हो जाता है कि आपको स्पॉन्सरशिप देना ही देना है। स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए ही चाहिए। बिना स्पॉन्सरशिप के अगर आप डीएनएस में गए, अगर बहुत सारे बच्चे होंगे अभी भी जो बिना स्पॉन्सरशिप के आईएमयू चेन्नई ज्वाइन कर लेंगे, आईएमयू नई मुंबई ज्वाइन कर लेंगे, यही 2 कोर्सेज कराती हैं डीएनएस की। फिर वो क्या होता है ना कि वो सोचते हैं कि मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। वहां पे क्या है कि 200 बच्चों का बैच है, तो उनमें से 200 बच्चों का तो नहीं होता, मान के चलिए 40 बच्चों का बैच है, तो उनमें से 10 लोग का प्लेसमेंट होता है डीएनएस में, बाकी लोग तो अनप्लेस चले जाते हैं। तो अगर आप डीएनएस हाँ में अनप्लेस रह गए तो फिर कंपनी आपको लेगी ही नहीं, क्योंकि डीएनएस वालों को प्रेफर नहीं करती, बीएससी वालों को प्रेफर करेगी कि डीएनएस वालों को करेगी। ठीक है, तो डीएनएस वाले फिर वही एजेंट के चक्कर में जाते हैं। तो यही है, इसके लिए स्पॉन्सरशिप बना है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तभी डीएनएस करो, अगर नहीं मिलती है तो डीएनएस मत ही करो। बाकी हाँ बीएससी और बीटेक, इन दोनों कोर्सेज के लिए आपको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, बहुत सारी कंपनीज है जैसे मर्क है, एमएससी है, ये बीटेक के लिए देते हैं, बीएससी के लिए देते हैं स्पॉन्सरशिप। तो आप, अगर आपको चाहिए, फील्ड भी है, फील्ड भी देती है बीटेक के लिए,
तो अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे शुरू में ही चाहिए जॉब, मुझे ऐसा रिस्क नहीं लेना है, स्पॉन्सरशिप लेके जाता हूँ मैं, अगर आपका शौक है स्पॉन्सरशिप लेना, तभी आप अपने शौक पूरा करने के लिए बीएससी बीटेक का ले सकते हो। बाकी आप बिना स्पॉन्सरशिप के भी बीएससी बीटेक कर सकते हो जाके, कॉलेज में प्लेसमेंट हो जाता है। मगर हाँ अच्छा कॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा। नहीं, सही कह रहे हैं। जैसे स्पॉन्सरशिप है, ठीक है, डीएनएस बंदा, आप ही अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, एक बंदा 21 साल पढ़ा है, एक बंदा 3 साल पढ़ा है, सेम रैंक के हाँ, लिए आप उठा रहे हैं, किसको लेंगे आप? सीधी बात बोले भाई 3 साल पढ़ा है, तीन कुछ साल नहीं पढ़ा है, वालों तो को घूमो, लेके। तभी तो उसी, तभी उसको लेंगे, है ना? एक हाँ साल जो पढ़ा बंदा है वो तो ऊपर से पढ़ लिया, चलो ठीक है, ठीक है, आपको भी पता है, आप हम अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए किसी बंदे को उठा रहे हैं, किसी को सिलेक्ट करें, उसको पैसा देंगे, उसे काम करवाएंगे, तो वही हम सोचेंगे ना, बंदा स्मार्ट हो, काम आता हो उसको, 3 साल पढ़ाई किया, तो आपको वही लगेगा हाँ, 3 साल पढ़ा है तो मतलब पढ़ा है बंदा, है कि नहीं? पढ़ा रहे, हाँ नॉलेज वही। उसकी अच्छी है। तो अच्छा, अब एक चीज और बता दिए, स्पॉन्सरशिप की बार आप बार बार कर रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप है क्या? थोड़ा सा इसको डिटेल में बता सकते हैं क्या? बताएंगे स्पॉन्सरशिप कैसे इसका स्पॉन्सरशिप, फॉर्म भरा जाता हाँ है, क्या अलग फॉर्म स्पॉन्सरशिप, डालना पड़ेगा? स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं होता है। जैसे कि क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं सोचते हैं कि स्पॉन्सरशिप है, जैसे अगर आप देखोगे कि स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि पैसे देना। पैसे नहीं मिलते इसमें। स्पॉन्सरशिप क्या है कि आपको वो जॉब दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि भैया ये बताओ कि अगर मैंने इस कंपनी का स्पॉन्सरशिप ले लिया तो क्या वो मेरा फीस भरेगी? भाई नहीं, हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो वो फीस नहीं भरने वाली, वो आपको जस्ट अश्योर कर रही है कि आप जब डीएनएस कर लोगे, जब आप बिजनेस कर लोगे तो वो आपको शिप पे चढ़ाएगी अपने कंपनी में। ये होता है स्पॉन्सरशिप। और अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आप अगर देखिए, दो बैच होते हैं डीएनएस के लिए, एक अगस्त बैच होता है, एक फरवरी बैच होता है। अगस्त बैच के लिए जो फॉर्म कंपनीज के आना स्टार्ट होते हैं वो फरवरी से आना स्टार्ट हो जाते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई तक तो नहीं जाता, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही ये 3 महीने होते हैं जहाँ पे सारी कंपनीज अपना फॉर्म धड़ाधड़ निकालती है। और उसके बाद कुछ कंपनीज जैसे फ्लीट मैनेजमेंट अभी आई है, अभी 4 जून तक दूसरी बार आई है। ठीक है, पहले राउंड में उसने पहले निकाल लिया था, अब दूसरे राउंड में आई है, अभी 4 जून तक उसका लास्ट डेट है। बाकी एंग्लो ईस्टर्न जैसी कंपनी है, वो अपना 12 महीने ही वो चालू रहती है उसका फॉर्म। तो वो तो अलग बात है। बाकी जो मेनली कंपनीज होती है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने ही एक्टिव रहती हैं फॉर अगस्त बैच। अगर मैं फरवरी की बात करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप सितंबर से ही स्टार्ट कर सकते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये कुछ मतलब होता है महीने जो फरवरी बैच के लिए जो फॉर्म निकालती है कंपनी। तो इन महीनों में आपको एक्टिव रहना है, यूट्यूब चैनल पे एक्टिव रहो, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर कोई कंपनी ने फॉर्म निकाला तो किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं खुद मतलब मैं खुद जो कंपनी निकालती है मैं डाल देता हूँ। तो आप मेरा भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा ही फॉलो करो, दूसरे भी हैं उनका भी फॉलो कर सकते हो आप। तो ये है। बाकी फिर आप जब फॉर्म भरोगे, आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम एमसीक्यू ही होता है। ठीक है, कुछ कंपनीज हैं जो लेटर लिखवाती हैं, जैसे कि आपका सिम्स है, आपको पता होगा सिम्स समुद्रा, वो लेटर भी लिखवाती है, उसका 10 मार्क्स का लेटर आता है। और बाकी सारी कंपनी एमसीक्यू कह सकते हो आप कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कराती हैं। एंड उसके बाद जब आप उसका कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ये नहीं कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद मेडिकल होता है, साइकोमेट्रिक होता है। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। आपका जो मान के चलो बहुत सारे अपियरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं अगस्त बैच के लिए, तो उनका क्लास 12 में वो क्राइटेरिया मीट हुआ कि नहीं, जो पीसीएम वाला है या फिर इंग्लिश वाला है, क्योंकि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना। एंग्लो में 70 है, पीसीएम में तो यहाँ पे कह सकते हो आपकी सिनर्जी में 60 है, तो वेरी करता है। तो वो भी अगर आप क्लियर करोगे तब जाके आपको लेटर मिलता है स्पॉन्सरशिप का। अब स्पॉन्सरशिप का लेटर मिला, अब बच्चे होते हैं कि सर मैं कॉलेज किस कॉलेज में जाऊंगा, तो कॉलेज हाँ आपको हाँ। डिसाइड नहीं करना है, कंपनी बता देगी कि आप इस कॉलेज में चले जाओ। आप आईएमसीटी दोगे, उसके बाद आप क्वालिफाई करोगे, आपको बता देगी कंपनी। हमें लगता है कि अगस्त बैच में कुछ ज्यादा ही कंपनी आती है, जो हाँ, ज्यादा, अगस्त बैच में ज्यादा आती है। तो आप ज्यादा कोशिश ये करिए कि यहीं ले लीजिए, आप नहीं ट्राई करिए कि भाई फरवरी के बैच के लिए हम देखेंगे, है ना? हाँ क्योंकि, वही, फरवरी में हाँ थोड़ा क्योंकि, फीस कम रहती है। हाँ सीट्स कम है, जो जिनकी सीट खाली रह गई है, या तो फिर जो नहीं आ पाए थे, नहीं ले पाए थे, कुछ भी दिक्कत हुई थी, मतलब फिर भी देखा जाए तो बहुत कम ही चांस रहता है, बहुत कम कंपनी आती है फरवरी बैच के लिए। हाँ सबसे वही। ज्यादा तो अगस्त में आती है, और साथ ही साथ धड़ाधड़ धड़ाधड़ चालू रहता है सबका, है ना?
बहुत सारे हाँ बंदों का ये भी रहता है, क्वेश्चन रहता है कि जैसे फरवरी, सॉरी, अगस्त बैच के लिए जैसे उन्होंने फॉर्म भरा है एडमिशन के लिए, ठीक है, तो उनको कंफ्यूजन रहता है ना कि ये कंपनी का हो गया अभी हमारा, अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, हम इसमें नहीं लेते दूसरे में जाते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं, या आपके हिसाब से क्या है? जैसे स्पॉन्सरशिप एक कंपनी का हो गया, वो बता रहे भाई यहाँ जाकर ट्रेनिंग कर लो, ठीक है, वो दूसरे के चक्कर में लगे हुए हैं, ये इसकी डेट निकली जा रहा है, तो उसके उसके इस केस में क्या करना चाहिए बच्चों को? हाँ, इस चक्कर में देखिए, पहले तो आप एक डिसाइड कर लो कि आपको किस कंपनी में जाना है। जैसे बहुत सारे बच्चे एससीआई में फॉर्म भर देते हैं और उनका हो जाता है। एससीआई में बहुत सारे बच्चे जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप भी जानते हो सैलरी फैक्टर है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है। तो एससीआई अगर कोई बच्चा हो जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं मुझे इसमें नहीं जाना है, फिर वो अगर उसमें चला भी गया तो फिर वो सोचता है कि बाद में कंपनी चेंज करना है। तो इतना आसान नहीं है कि एससीआई में आप चले गए फिर आपने डेस्क, आप आपका तो पहली बात कि आपका कैडेटशिप भी बहुत टाइम बाद कंप्लीट होगी, 4 से 5 साल लग जाएंगे आपकी कैडेटशिप में ही, क्योंकि वेटिंग इतना है। तो फिर उसके बाद आप चेंज करोगे तो क्या ही मतलब रह जाएगा आपका, आपका तो टाइम भी वेस्ट हो गया इतना। तो आप ट्राई करो कि अगर आपको किसी कंपनी में नहीं जाना है तो उसका फॉर्म भरो ही नहीं, आप जाओ ही नहीं। आप उसका देख लो कि वेटिंग पीरियड क्या है कुछ है, उसके बाद ही आ जाओ। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है तो बीएससी ऑप्शन है आपके पास, बीएससी में चले जाओ, बहुत सही रहेगा। सही सही बात। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि हम जैसे इस कंपनी में सिलेक्ट हो गए हैं, अभी इसमें ही जाना पड़ेगा हमको, यही जाना है या दूसरे में जा सकते हैं, ऐसा है ना? तो मैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मतलब अगर जैसे एक कंपनी में हो गया उसका, जिसमें सोच रहा था उसमें नहीं, उससे फिर भी ठीक ठाक कंपनी में स्पॉन्सरशिप हो गया हो, उसको करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए अच्छे कंपनी में जाने के लिए? अ, जैसे कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका वेटिंग पीरियड ज्यादा है तो उसमें वो ना जाए। हाँ, अगर वो चाहता है, अच्छा। अगर वो चाहता है, उसको थोड़ा सा वो कंफ्यूजन है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तब वो तो ना जाए, वेटिंग पीरियड ज्यादा है तो। बाकी अगर अच्छी हाँ, कंपनी है, वेटिंग पीरियड कम है, तो चला जाए, क्या करना है, जल्दी प्रमोशन हाँ, हो क्या? जाएगा। हाँ, कैडेटशिप भी करना है, कैडेटशिप कर ले, थर्ड ऑफिसर कंप्लीट कर ले, उसके बाद वो चेंज करता रहे कंपनी, तो क्या है। बिल्कुल कर सकता है, तुरंत करने का दिक्कत है, लेकिन बंदे यही परेशान रहते हैं कि एक कंपनी में हो गया था, हमें यही जिंदगी भर करना पड़ेगा, स्पॉन्सरशिप ये है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ एक बार आप हाँ टर्मिट के लिए क्लियर किए, एक दो सेलिंग मारे, किधर भी स्विच करो, सब आपको बुलाते रहेंगे, हाँ, भाई $200, कोई बोलेगा वही, $300 ज्यादा चाहिए। फिर आपका डिमांड बढ़ जाता है, वही कि आप किस कंपनी में जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। थैंक यू प्रांजल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार। हम भी यही प्रयागराज के हैं। आपको पता अच्छा, है आजमगढ़ का, तो जा जाता आजमगढ़ हूँ, के बगल में ही है। आजमगढ़ आता है। तो अच्छा रहा यार, चलो बात हो गई आपसे। तो अभी क्या प्लान है आपका कुछ? अभी तो यही चलेगा, है ना? हाँ, एडिट शिप हो जाएगा आपका, है ना? उसके बाद अभी ज्वाइन कैडेटशिप करना है वगैरह क्लास। करना है। बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, हम बोलेंगे अच्छे से एडिट शिप करो आप थोड़ा सा, अभी तो टाइम है, थोड़ा 3-4 बजे बचेगा तो पढ़ाई की ध्यान देना, यूट्यूब चैनल उसके हाँ, बाद करना। होता अभी कुछ एग्जाम नहीं भी लेकिन, स्टार्ट होने वाला है। हाँ भाई, बोला ना एग्जाम वगैरह होगा तो भाई किसी को वो कर देना भाई, ठीक है, दूसरे को बताना ठीक है, अच्छी बात है सब, लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, है ना? हाँ। तो चक्कर में एक बार क्लियर हो गया, उसके बाद में फिर बनाते रहो, करते रहो। लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, अगर फिट में रहेंगे हम भी, आप भी मिलेंगे जरूर, ये तो अगर रहेगा तो, हाँ, है ना? चलेंगे। हाँ, ठीक है, नहीं मिलेंगे तो ऑफिस मिलेंगे, क्या पता ऊपर वाला चाहे तो किसी शिफ्ट भी मिलेंगे, है ना? हाँ, लेकिन सेम, जहाँ सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? तो और अपनी साइड से अगर कुछ आप कहना चाहें, बोलना चाहें, बताना चाहें, जो अभी देख रहे हैं, जो बंदा हम अपनी वीडियो देखेगा, कुछ नहीं, आप भी बहुत अच्छा काम दिखाना। कर रहे हो। मैंने आपका चैनल चेक किया जब आपने कॉन्टेक्ट किया था, तो मैंने देखा कि आप सही में, आप मतलब अवेयरनेस ला रहे हो, पॉडकास्ट करते हो आप। मैंने प्रेरणा मैम का भी देखा था कि आपने उनका भी पॉडकास्ट किया, तब फिर मैंने देखा कि हाँ सही में कोई है जो मतलब अवेयरनेस लाना चाहता है। तो आप भी सही अच्छा काम कर रहे हो। बाकी जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हो यार, लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही लोग को आगे ले जाना है, नहीं तो फिर वही होगा कि फ्रॉड आते रहेंगे, आप बनते रहोगे फिर वही। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, प्रेरणा मैम बहुत अच्छी करे, उनका मैं देखा तो एक व्यक्ति के इतना, मतलब कॉलेज में चलाना, पढ़ाना बच्चों को, और हम्म, बहुत बड़ी बात है देखा जाए तो, है कि नहीं? तो इस आप भी कॉलेज वही में कर रहे सभी हो। हैं, इस कॉलेज में जो भी आता है ना यही करता है, क्योंकि जेएमटीआई एकेडमी जो फाउंडर है वो भी इसी कॉलेज के हैं। बाकी इससे पहले भी एक आईएमयूसीटी एस्पिरेंट के थे, वो भी करते थे, तो वो भी इसी कॉलेज के थे।
तो उनका तो हमने ले लिया। बाकी ये जो अभी चल रहा है, जो प्रेरणा मैम का कोचिंग है, वो भी इसी कॉलेज, मतलब है, इस कॉलेज में पोटेंशियल है अच्छे लोग को लाने के लिए। नहीं नहीं, अच्छी बात है, जहाँ अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे लोग निकलते भी है, अंदर का असर होता है बहुत, है ना। हाँ। तो, और आपकी साइड से हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें तो, या बताना चाहें कि अपने व्यूअर्स को, जो आप देखेंगे या जो देख रहे हैं, मान लीजिए जो देखेगा अभी फ्यूचर में, देखते रहेंगे बंदे, अगर कुछ जो मोटिवेशन देना चाहे, कोर्स वगैरह दे दीजिए जो देख कुछ रहे हैं आप। उनके लिए ये मोटिवेशन है कि अगर आप सही में आना चाहते हो तो इस फील्ड से, मतलब अच्छा कोई फील्ड नहीं है। अगर आप सही में इसके लिए मोटिवेटेड हो, अगर आप सही में जानते हो इस फील्ड के बारे में और सही में आप आना चाहते हो, तो जितना आप काम करोगे उतना ही आपको इसका पे मिलेगा। अगर अगर एक टाइम पे आप कैप्टन बन जाओगे, अगर आपने 6 महीने भी निकाल दिए, तो बिना टैक्स के आपका जो रहेगा ना आपके पास पैसा, बहुत रहेगा। क्योंकि जो इंजीनियर सभी काम कर रहे हैं, जिनके पास 50 लाख का एलपीए है, वो टैक्स भी उतना ही भर रहे हैं, उनके पास उतना नहीं बच रहा है। आप उतना कमाओगे 6 महीने में, और 6 महीने घर पे आराम करोगे जब आप कैप्टन रहोगे, तो समझ लो बिना टैक्स के वो भी, तो आप पूरा लगा सकते हो। भाई। इस साइड में भी आपको आने जाने का टिकट कंपनी देता है, खाने का, वहाँ रहने का, कोई भी हाँ बड़ी जॉब करो वो, है ना, वहाँ रहना का, मान लीजिए रहने का दिक्कत नहीं है आपको, खाने का दिक्कत नहीं, कहीं की बड़ी कंपनी में आपको रहने को दे दे रहे, खाना अपने से दे के बंदे बना रहे हैं, महीने का 50,000 भाई। हार्डली की, खाना अपने से बंदे बना रहे हैं, है ना। तो हम्म, और जितना मर्चेंट नेवी में है कि आप बाहर की दुनिया देख सकते हैं, हमें लगता है कोई जॉब में नहीं हो सकती, है ना, कि देख हाँ आप सकते हैं देख नए नए सकते लोगों हो। से, वहाँ का कल्चर क्या है, उनके साथ काम करना बहुत कम ही है। और हम्म, अच्छा है तो इस फील्ड में ये भी है कि आपको, अगर अलग मतलब उनसे नहीं जम रही, कुछ होते ना कॉलेज में भी, यार इससे नहीं जम रही हमारी, हाँ हाँ तो वो भी अच्छा है, 2-4 महीने में उसका साइन ऑफ होना है, या तो आपका होना है, चेंज होता ही होता है, आपको हाँ, ये वही होता फील्ड है ना बहुत। कि अभी अगर कोई 9 to 5 कर रहा है, उसको तो उसके साथ कितना सालों तक रहना पड़ेगा। हमारे में क्या है कि 6 महीने निकालना है, निकालो कुछ भी करके। सही सही बात है, ठीक। और क्या हम्म, है, एक कंट्री दूसरा कंट्री, यहाँ जा रहा है घूमना, उनका कल्चर देख रहे हैं, नए नए हम्म, लोगों से मिलने, बहुत बड़ी बड़ी चीज होती है। जितने भी बड़े लोग और हैं 9 to 5 में फंसे रहेंगे, बहुत होगा तो साल में एक आध ट्रिप कहीं मार लेंगे, वो भी छोटा मोटा हाँ, इधर, ऐसा तो मशीन नहीं नेवी हो वाले। पाएगा। हाँ, मशीन नेवी वाले आते हैं, 6 महीने घूमते हैं आराम से, खाते पीते घर पे आराम करते हैं, या फिर कोर्सेज कर लेते हैं। बहुत है मतलब, हाँ, अगर आप एक बार कैप्टन बन जाते हो तो वर्क है बहुत। बहुत अच्छा भी लगता है, मान लीजिए जब भी आप काम से आ गए तो उधर प्रेशर नहीं रहता, यहाँ तो जॉब कर रहे हैं, घर पे आ गए तभी फोन बज रहा है, बॉस का फोन आ रहा है, किसी हाँ का ये काम नहीं, वो काम, छुट्टी पे आप फिर भी बुला लिए, या एक बार आप छुट्टी हाँ पे आ गए तो फ्री है आप, ना कंपनी फोन करेगी ना काम वाला फोन करेगी, ये काम बचा है वो बचा है। तो एकदम हाँ। फ्री रह सकते हैं, मतलब कि एकदम छुट्टी के जैसा बिता सकते हैं, काम पे जाइए तो काम पे जैसा है कि नहीं, वहां भी घूमना खाना। तो ठीक है, अंजल हमारे साइड से तो हो गया, आपके साइड से कुछ अगर बचा हो तो, नहीं तो फिर एक आध बार कर नहीं, लेंगे आप। बाद में और भी करेंगे, ऐसा थोड़ी है, अभी को फाउंडर भी आएगा, साथ में करेंगे। हाँ हाँ हाँ, उनको भी रह के मजा आएगा, जब भी आप रहेंगे तो हाँ बताइएगा, फिर मेरे साथ से भी, हाँ। है ना। देखिए प्लानिंग करते एग्जाम हैं, के बात बाद, बताते हैं, और हाँ एग्जाम के बाद हम एग्जाम, लोग फ्री हो जाएंगे, तो फिर बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ठीक है, और हमारी टीम भी आपसे बात कर लेगी, अगर जैसा रहेगा तो बात कर लीजिएगा, जैसे जो हमारे पास मेंबर्स वगैरह आते हैं, क्या करना है ना, तो हाँ अच्छी जगह हो जाएंगे, उनको कम पैसे में अच्छा चीज मिलेगा, है ना, ये बड़ी बात है, सही गाइडेंस मिलेगा, पढ़ाई मेन तो उनको जब तैयारी करना जाना है तो अच्छी जगह से करें। तो हम यही सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ बच्चे जाएं, जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो कम से कम अच्छी जगह जाए, है कि नहीं, कम पैसा लगे, सही जगह सही गाइडेंस मिल जाए, सही तैयारी हो जाए उनकी, बाकी करियर बनाए मचे में। तो वही। और कुछ आपके साइड, रंजन। और सब कुछ नहीं, बस आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दो चैनल को, जिससे कि ग्रोथ हो, और कुछ नहीं। और बाकी सपोर्ट करते रहो ऐसे ही, सभी लोग इस चैनल को। बाकी ठीक है, सर को सपोर्ट करो, ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग साथ साथ में। ठीक है ठीक है, आप लोग को भी जो भी पूछना हो तो कमेंट्स कर दीजिए, जो भी छूट गया है, काफी चीजें आई थिंक हमें लगता है प्रांजल ने बता दिया है लगभग सबका, जो कंफ्यूजन होगा दूर हो गया होगा, जिसके कुछ भी बचे रहेंगे तो कमेंट्स करिए सब लोग। अगली बार प्रांजल से कभी मिलना होगा तो हम लोग बैठ के बात करेंगे, ऑफलाइन कर हाँ लेंगे, नहीं हुआ तो ऑनलाइन करेंगे हम लोग, तो उसमें जो छूटे रहेंगे क्वेश्चन उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। आप लोग हाँ मरीनर्स असम्बल जरूर फॉलो करिए, ज्वाइन करिए, जो बच्चे नेवी में आना चाहता है हम लोग जरूर बोलेंगे, एक बार जरूर चेकआउट करिए, उसकी टीम से बात करिए, क्योंकि आप लोग सोचते हैं जैसे अभी फोन किया तो हमसे ही बात हो जाए, प्रांजल से ही बात हो जाए, ऐसा नहीं होता है,
क्योंकि क्लासेस है उनका, हमारा भी जॉब है, सबका बिजी रहता है, तो आप लोग मैसेज डाल के छोड़ दिया करिए, ईमेल नंबर ईमेल से दी करिए, नहीं तो टीम रिप्लाई हम्म, करती है तो वेट कर लिया करिए। ऐसा नहीं आजकल जल्दी है रील्स देखने वाला कि अभी मैसेज हाँ किया रिप्लाई, अरे बैठा नहीं भाई कोई आपके मैसेज के लिए कि आपने मैसेज किया। ऐसे ही होता है ना, वही। पर चला सर आप पहले मैसेज किया अभी रिप्लाई नहीं कर रहे, एक हाँ, मैसेज किया 10 मैसेज उसी पे टिप टिप टिप, सर बताओ ना रिप्लाई बताओ ना नहीं कर प्लीज सर रहे हो। बताओ। हाँ, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। वही। तो भाई रिप्लाई आता है, किसी का लेट आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, जिससे खाली रहते हैं तो बंदे बिजी रहते हैं, अपना भी काम रहता है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, और अच्छे जगह जाइए, अच्छे जगह से तैयारी करिए अगर मर्चेंट में ही आना है तो। और मिलेंगे फिर प्रांजल आपसे, ठीक है। ठीक बहुत है। अच्छा लगा बात करके, ऐसे लगे रहिए आप जो है, ठीक है। हाँ, ठीक है और सर, मिलते हैं। बाय बाय। जल्दी, अच्छा बाय, लगा मिलके। चलो, बाय। आपसे भी बात हाँ, करते हैं, चलो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग अपडेट्स में।